स्नेहा और प्रिया को दिल्ली आए हुए कई दिन गुजर चुके थे। घर से पहली बार ही दोनों इतनी दूर रह रहे थे। प्रिया तो छोटी छोटी बातों पर अपनी गंगा जमुना बहाने को तैयार रहती थी जब भी घर से फोन आता था। वही स्नेहा बाहर से जितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर ले, अंदर ही अंदर जब भी थोड़ा परेशान होती तो उसे अपने घर, अपने माँ और पापा दोनों की बहुत याद आती थी। अगली सुबह स्नेहा का सुबह से ही पेट दर्द स्टार्ट हो गया था। तभी उसे अपने डेट्स याद आए। ओ नो! अपने पेट पर हाथ रखे स्नेहा परेशान सी बेड पर बैठी थी। प्रिया स्नेहा से पूछती है, क्या हो गया स्नेहा? आज कॉलेज जाने का कोई इरादा है या नहीं? स्नेहा बोलती है, कुछ नहीं यार, आज बस माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही है। तू तो जानती ही है ना, माँ कैसे जब भी मेरे पीरियड्स होते थे कितना केयर करती थी। मैं तो पूरे दिन बेड से भी नहीं उठ पाती थी। आई एम मिसिंग हर मोर नाउ। ये मुझे इतने पेनफुल क्यों होते हैं? स्नेहा अपना पेट पकड़े दोबारा लेट जाती है। प्रिया भी जानती थी कि स्नेहा को स्टार्टिंग के 2 दिन काफी पेन होता था। स्नेहा इन दिनों बिल्कुल भी ठंडा पानी या ठंडी चीज यूज नहीं कर सकती थी, वरना उसकी हालत बेड पर लेटने वाली हो जाती थी। थोड़ा सोचकर प्रिया स्नेहा को कहती है, अगर आज कॉलेज की क्लास करना कंपलसरी नहीं होता तो मैं खुद तुझे जाने से मना कर देती। पर तुझे याद तो है ना, कल टीचर ने क्या कहा था? आज फर्स्ट ईयर की सभी सीआरएस की मीटिंग होनी है, जिसमें तुझे भी प्रेजेंट होना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुन, अगर पेन ज्यादा हुआ तो कॉलेज डिस्पेंसरी से मेडिसिन ले आऊंगी। बाकी ब्रेक टाइम में हॉट कॉफी या हॉट चॉकलेट मिल्क शेक पी लेना। यमी फेस चॉकलेट मिल्क शेक का नाम सुनते ही स्नेहा अपनी जीभ अपने होठों पर फिराने लगी और तुरंत कॉलेज जाने को भी रेडी हो गई। अब अपनी फेवरेट चीज मिले तो जीभ तो लपलपाती ही है। दोनों क्लासेस करने चली जाती है। क्लास शुरू होने से पर ही क्लास टीचर ने क्लास में आने के बाद अनाउंस कर दिया, आज से क्लास के दोनों गर्ल्स एंड बॉयज सीआर एक साथ बैठेंगे, चाहे वो क्लास में कहीं भी क्यों न बैठे। स्नेहा जो अब तक प्रिया के पास फर्स्ट सीट पर बैठी थी, उसके कानों में जब क्लास टीचर की बात पड़ी तो उसका मुंह बन जाता है। प्रिया तुरंत अपनी सीट छोड़कर खाली सीट देखकर पीछे बैठ गई। पार्थ इसी समय क्लास में एंट्री करके बिल्कुल पीछे की सीट पर जा रहा था। टीचर की कही बात सुन उसने स्नेहा को ढूंढा जो आगे फ्रंट सीट पर बैठी थी। अपने मन में सोचता है, क्या लड़की है, इसको आगे ही क्यों बैठना था? पीछे बैठने से क्या मार्क्स काम हो जाते हैं? बैक बेंचेस भी टॉप मार सकते हैं। पार्थ का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था आगे की सीट पर बैठने का, जिस पर हर समय टीचर्स का ध्यान रहता हो। एक गहरी सांस लेकर आगे की तरफ चला जाता है। डबल सीटर पर एक साइड स्नेहा बैठी थी, उसी डायरेक्शन से पार्थ आया था। वही पीछे बैठी समीरा का पार्थ के साथ बैठने का सपना भी टूट जाता है। समीरा आज क्लास में जल्दी आ भी इसीलिए गई थी ताकि पीछे जिस सीट पर भी पार्थ बैठने जाए वहां तुरंत खुद बैठ जाए। इसी क्लास में पार्थ के दो चेले चपाटे यानी उसके हर समय साथ रहने वाले या हर बात पर सपोर्ट करने वाले जिगरी दोस्त भी थे, जिनका नाम सनी और बनी है। समीरा ने सनी बनी दोनों से पहले ही पूछ लिया था कि पार्थ बैक बेंच पर ही बैठेगा या नहीं। पहले तो खुद जाकर दोनों से दोस्ती का नाटक कर उनके साथ बैठ गई ताकि बाद में पार्थ के आने पर पार्थ और वो खुद आराम से बैठ जाए और सनी बनी को एक साइड खिसका दे। पर उसके सभी तमन्नाओं पर क्लास टीचर ने पानी उड़ेल दिया। पार्थ को स्नेहा के तरफ जाते देख अपनी गुस्से से मुठियां भर ली थी। तभी उसे अपनी कजन आयशा की कही बातें याद आने लगी। स्नेहा को सबक सिखाने में अब समीरा ने आयशा का पूरा साथ देने का प्लान कर रखा था। एक अल्फा रैगिंग में समीरा खुद साथ देने वाली थी। इतना याद आते ही उसका गुस्सा अब शांत होने लगा। अब उसे बस इंतजार था ब्रेक पीरियड का। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा के साइड जाकर पारेख का एटीट्यूड के साथ बोलता है, मूव असाइड। स्नेहा पार्थ की तरफ एक पल देखती है, अगली पल अपना मुंह घुमा लेती है, जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। पार्थ जैसे ही कुछ और बोलने को हुआ स्नेहा तपाक से बोल पड़ती है, मैं बिल्कुल नहीं उठने वाली, आई केम फर्स्ट। पार्थ अपना दांत मींचता हुआ जोर से अपना बैग टेबल पर रखकर दूसरी साइड बैठ जाता है। सामने खड़े टीचर ने जब ये देखा तो दोनों की तरफ पॉइंट आउट करके बोले, तुम दोनों क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले हो और दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि दुश्मन हो। अच्छे फ्रेंड की तरफ आपस में तालमेल बनाकर रखना। आज ब्रेक टाइम में दोनों की दोनों मीटिंग हॉल में प्रेजेंट मिलने चाहिए। इट्स दैट क्लियर? दोनों साथ में यस सब बोल देते हैं। इसके बाद टीचर अपना पढ़ने में लग जाते हैं। पार्थ जो अब तक फ्रंट सीट पर बैठने से चिढ़ा हुआ था अपने एक पेन से खेलने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अकेला क्लास करने आया हो। अपने बगल में बैठी स्नेहा के एक तरफ देखता है तो वो अपना एक हाथ थोड़ी पर टिकाए दूसरे हाथ से नोट्स बना रही थी।
जैसे ही क्लास ओवर होने वाली थी, पार्थ को कुछ याद आता है। एक चिट में लिखता है, अपना मोबाइल नंबर साथ ही अपना नाम लिखकर मुझे दो। स्नेहा पार्थ की चिट पढ़कर तुरंत बोल पड़ती है, तुम्हें क्यों चाहिए मेरा नंबर, मैं बिल्कुल नहीं देने वाली, और हंसमुख बोलकर सामने देखने लगती है। तभी जो पार्थ स्नेहा की वजह से आगे बैठने से चिढ़ा हुआ था बोल पड़ता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा नंबर लेने का, पर आगे अगर तुम्हें मुझसे काम पड़ा तो भूल जाना। मैं दोबारा तुमसे नंबर किसी कीमत पर नहीं मांगने वाला, और फुल एटीट्यूड से वो भी सामने देखने लगता है। स्नेहा को एहसास होता है, अरे ये तो क्लास का सियार है मेरी तरह, इससे तो मुझे इससे जरूर काम पड़ता रहेगा। तभी स्नेहा कहती है, ठीक है, तुम मुझे अपना नंबर और नाम इस चिट में लिख कर दे दो। पार्थ स्नेहा को घूर कर कहता है, मैं तुम्हें अपना नंबर क्यों दूं? तुम मुझे अपना नंबर दो। वही स्नेहा भी अड़ जाती है, तुम मुझे अपना नंबर दो। इसी बात पर दोनों लड़ने लगते हैं। पूरी क्लास में तुम मुझे अपना नंबर दो ही सुनाई दे रहा था। एक बार पार्थ कहता, दूसरी बार स्नेहा, और दोनों बिना रुके एक दूसरे का नंबर मांग रहे थे पर खुद देना नहीं चाह रहे थे। क्लास में बैठे बच्चे इन दोनों बातें सुन हैरान हो रहे थे। पहली बार इस तरह एक दूसरे से नंबर मांगते हुए दो इंसान देखे थे, जो खुद अपना नंबर सामने वाले को नहीं देना चाह रहे थे पर सामने वाले का मांगने पर लगे हुए थे। पूरी क्लास ठहाके लगाकर हंसने लगती है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। टीचर, साइलेंस एवरीवन। और स्नेहा और पार्थ को गुस्से में कहते हैं, दोनों अपना अपना नंबर एक दूसरे को दे दो। इसी के साथ अपना माथा पीट लेते हैं। दोनों की दोनों ही नमूने हैं। स्नेहा और पार्थ दोनों अपना अपना नंबर नाम सहित चिट में लिखकर एक दूसरे को पकड़ा देते हैं। पर कमल की बात तो ये थी कि मोबाइल के जमाने में दोनों बच्चों की तरफ चिट में लिखकर नंबर दे रहे थे। ऐसे ही 4 क्लास ओवर हो जाती है। इतना लड़ झगड़ने के बाद दोनों में और कोई बात नहीं होती। स्नेहा जो पहले लड़ने में अपनी काफी एनर्जी बर्बाद कर बैठी थी, अब उसका चेहरा पेट दर्द के कारण काफी मुरझा सा गया था। पार्थ को थोड़ा अजीब लगता है, मन में सोचता है, सुबह तो कैसे लड़ी जा रही थी, अब देखो कैसे सड़ी हुई शक्ल, जैसे मैंने इसके नोट्स चुरा लिए हो, बनाकर बैठी है। जैसे ही ब्रेक पीरियड लगता है, स्नेहा तुरंत वॉशरूम जाने को होती है। तभी पार्थ रोक देता है, कहाँ जा रही हो, हमें मीटिंग हॉल में जाना है। इस बार स्नेहा बहुत धीमे मायूसी भरे स्वर में बोलती है, मैं बस वॉशरूम जाकर आती हूँ, और थोड़ा रुककर बोलती है, मुझे नहीं पता मीटिंग रूम कहाँ है। दर्द अब उसके चेहरे पर न चाहते हुए भी दिखने लगा था। इस बार पार्थ आगे कुछ नहीं बस हम कह देता है, मैं वही मिलूंगा तुम्हें। पर स्नेहा ये बात पार्थ की बिना सुने ही जल्दी में चली जाती है। पार्थ भी मेंस वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसे किसी की सिसकने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज का पीछा करते हुए देखता है तो स्नेहा गर्ल्स वॉशरूम से थोड़ा दूर अकेले एक कोने में थी। अपने घुटने पर बैठी अपने पेट पर हाथ रखकर सिसक रही थी। पार्थ के कानों में स्नेहा की आवाज पड़ती है, आई मिस यू माँ, बहुत पेट दर्द हो रहा है, आज ही मुझे मेरे पीरियड्स आने थे। थिंकिंग फेस, आखिर क्या प्लान बनाया है समीरा और आयशा ने मिलकर, क्या करेगा अब पार्थ आगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए जब माइल हम तुम। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक, शेयर और अपने रिव्यूज जरूर दें, साथ ही साथ मुझे भी फॉलो कर ले। हर बार स्नेहा से लड़ने को तैयार रहने वाला पार्थ आज स्नेहा की तबीयत खराब देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पार्थ स्नेहा के पास आकर घुटनों के बल बैठ जाता है और बड़े प्यार से भोलेपन में पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए? स्नेहा हड़बड़ाकर सामने देखती है तो तुरंत अपनी गर्दन ना में हिला देती है। स्नेहा पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? पार्थ अपने मन में सोचता है, क्या इसे मीटिंग में लेट हो रहे हैं बताऊं या नहीं? मीटिंग में जाना तो कंपलसरी भी है। तभी स्नेहा की शक्ल देखकर अपना मन बदल देता है। वो मैं तुम्हें ये बताने आया था कि हमारी मीटिंग थोड़ा लेट स्टार्ट होगी, अभी टाइम है। मैं तो कैंटीन जा रहा था, सोचा तुम्हें मीटिंग लेट होने का बताते चलूं। कैंटीन का नाम सुनकर स्नेहा के मुंह से अपने आप चॉकलेट मिल्क शेक निकल पड़ता है। पार्थ की ये सुनकर हंसी निकल जाती है। पार्थ कहता है, हाँ कैंटीन का मिल्क शेक तो बहुत टेस्टी है। अच्छा याद दिलाया तुमने, मैं जाता हूँ पीने, क्या तुम्हें भी चलना है? स्नेहा अपनी गर्दन मासूमियत से ऊपर नीचे हिला देती है। पार्थ सोचता है, देखो कैसे मासूमियत टपक रही है, कौन कहेगा कि ये वही लड़की है जिसने डीएस को पानी में गिरा दिया था। कुछ देर रुककर पार्थ थोड़ा इधर उधर देखकर पूछता है, वैसे तुम यह नीचे बैठे क्या कर रही थी? स्नेहा अपनी आंखें मटकते हुए बोलती है, वो मुझे होम सिकनेस हो रही थी। और तुरंत बातें घूमने के लिए पूछ लेती है, आज मीटिंग में क्या होगा तुम्हें कुछ पता है? पार्थ बताता है,
आज की मीटिंग में इस कॉलेज में जितने भी कमिटीज हैं उनके हेड शामिल होंगे, इसीलिए सभी क्लास की सीआरएस को बुलाया जा रहा है। तुम्हें तो बिल्कुल पता नहीं होगा, सारी कमिटीज की सुपीरियर हेड डीएस है। एक तिरछी नजर के साथ स्नेहा को देखता है, जो बहुत फीका सा रिएक्शन देती है, जैसे बोलना चाह रही हो तो मैं क्या करूं। पार्थ तो बस ये देखना चाहता था क्या इस लड़की में सचमुच डीएस का कोई डर नहीं है। उनके गुस्से से तो कॉलेज क्या पूरी दिल्ली के बड़े बड़े नामचीन बिजनेसमैन डर जाते हैं। ध्रुव कभी की लोगों की गलतियां माफ नहीं था, सही समय आने पर एक एक बात का हिसाब ले लेता था। यूं ही बातें करते करते दोनों कैंटीन में पहुंच जाते हैं। ब्रेक पीरियड होने के कारण कैंटीन में इस वक्त बहुत भीड़ थी। पार्थ जब देखता है स्नेहा भीड़ में घुसने जा रही थी तो तुरंत उसका बैग पीछे से पकड़ के खींच लेता है। बैग के ही साथ स्नेहा भी पीछे हो जाती है। एक टेबल पर जहां दो लोग फर्स्ट ईयर के ही ऑलरेडी बैठे हुए थे, पार्थ अपना बैग वहीं रख देता है। पूरे बैच में पार्थ ध्रुव सिंघानिया का छोटा भाई है फैली हुई थी, इसीलिए वो दोनों स्टूडेंट्स तुरंत उठकर पार्थ को सीट दे देते हैं। पार्थ स्नेहा को पकड़कर वहीं बैठने को बोल देता है और खुद अपना और स्नेहा का ऑर्डर लेने चला जाता है। पार्थ स्नेहा के लिए हॉट चॉकलेट मिल्क शेक और अपने लिए एक प्लेट मैगी का ऑर्डर कर देता है। स्नेहा का चॉकलेट शेक जल्दी आ गया। उसने फॉर्मेलिटी में भी पार्थ को बिल्कुल भी पूछने की जरूरत नहीं की, उल्टा बिना पार्थ का ऑर्डर आते देख अपना मिल्क शेक पीने लगती है। जैसे ही गर्म गर्म टेस्टी सा मिल्क शेक का एक सिप लेती है, अपनी गर्दन बड़े ही प्यारी सी मुस्कान के साथ हिलती है। वुडब्ल्यू, ये तो सच में बहुत यम्मी है। इसके बाद स्नेहा अपनी आंखें बंद करे गुट गुट करके अपना मिल्क शेक एंजॉय करने लगती है। कैंटीन में बैठी लड़कियां अपनी आंखों में दिल वाले इमोजी स्माइलिंग फेस चमक लिए अपने सामने पार्थ जैसे हैंडसम हीरो तो उतार रही थी, वही लड़कों की नजर तो स्नेहा पर से हट ही नहीं रही थी। स्नेहा तो अपने पीने में बिजी थी, अगल बगल लोगों के उसे ताड़ने से बेखबर। वही पार्थ अपना मुंह बनाकर आसपास की लड़कियों को ऐसे घूर रहा था मानो ये बताना चाह रहा हो कि तुम्हारी ये लट्टू जैसे आंखें निकाल लूंगा अगर अपनी नजरें मुझ पे से नहीं हटाए। पार्थ और ध्रुव दोनों ही लोग हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते थे। ध्रुव के नाम का खौफ से लड़कियां बस दूर से उसे लालसा भरी नजरों से देखती थी, क्योंकि आधा काम ध्रुव के नाम का खौफ और बाकी आधा काम उसकी एकटक घूरती गुस्सेल नजर कर देती थी। वही पार्थ की चिड़न उसके चेहरे पर उसे बहुत क्यूट और इनोसेंट बनाती थी। पार्थ चाहकर भी खतरनाक नहीं लग पाता था, चाहे वो कितने भी गुस्से में किसी को घुले। यही समानता स्नेहा में भी थी। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसी दौरान पार्थ के साइड मैगी की प्लेट आ जाती है। पार्थ अपना ध्यान सीधा मैगी पर कर देता है। जैसे ही फर्स्ट बाइट लेकर ऊपर देखता है तो स्नेहा अपना छोटा सा मुंह धीरे धीरे खोलकर मैगी को प्यार भरी नजरों से निहार रही थी। पार्थ पूछता है, क्या तुम्हें भी खानी है? स्नेहा अपनी गर्दन जल्दी जल्दी में ऊपर नीचे हिला देती है। पार्थ ओके, इतना ही कह पाया था कि स्नेहा ने तुरंत टेबल पर रखी फोक उठाई और तुरंत पार्थ की मैगी को गोल गोल घुमाकर बड़ा सा बाइट खा गई। पार्थ हक्का बक्का बस देखता ही रह गया, ये आखिर क्या हुआ अभी। पार्थ की प्लेट से मैगी का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा स्नेहा चट कर गई थी। पार्थ तुरंत अपनी प्लेट खींच लेता है। स्नेहा मुंह बनाकर उसे देखने लगती है। जैसे ही पार्थ दोबारा खाने को हुआ, स्नेहा भी उसकी प्लेट में टूट पड़ी। अब दोनों की आपस में अनजाने में ही रेस स्टार्ट हो गई। एक के बाद एक वो कई प्लेट मैगी के खा गए। फाइनली दोनों का पेट भर जाता है। पार्थ कहता है, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी छोटी सी टमी में इतना सारा खाना जाता कहाँ है। तुम वाकई सब लड़कियों की तरह डाइटिंग क्यों नहीं करती? स्नेहा एक बच्चे वाली स्माइल के साथ बोलती है, मुझे मेरी फेवरेट चीज देखकर कंट्रोल नहीं होता, और वैसे भी मेरी बॉडी में ज्यादा खाना लगता भी नहीं। पार्थ स्नेहा की प्यारी सी मुस्कान देखकर खुद भी मुस्कुराने लगता है और तुरंत स्नेहा की क्यूट से गाल खींच देता है। स्नेहा आउच कहकर अपने गाल मसलने लगती है। इससे पहले कुछ कहते पार्थ बोल पड़ता है, तुम तो मेरी तरह हो सेम पिंच, कहकर फिर से एक बार स्नेहा के गाल खींच देता है। पार्थ थोड़ा रुक कर कहता है, ये मैगी हमारी दोस्ती की गवाह बनेगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? पर मैं बता दूं कि मैं कभी भी तुम्हें अपने भाई के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, ना निक को बिल्कुल नहीं। बाकी मैं एक अच्छा दोस्त हूँ। पार्थ अपना हाथ स्नेहा की तरफ बढ़ा देता है, फ्रेंड्स। स्नेहा बस अपनी एक उंगली को आगे करती है। ये देखकर पार्थ पूछता है, हैंडशेक के लिए ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? जिस पर स्नेहा कहती है, अभी मुझे तुम्हारी दोस्ती पर ट्रस्ट नहीं है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन पूरा हाथ मिलाऊंगी। पार्थ स्नेहा के अजीब से लॉजिक सुनकर अपना मुंह बनाता है, पर थोड़ा रुककर वो भी अपनी वही वाली उंगली आगे कर देता है, जिसे पकड़कर स्नेहा मुस्कुरा कर कहती है, फ्रेंड्स। तभी पार्थ को कुछ याद आता है।
थोड़ा तेज आवाज में ओ शिट गया काम से चिल्लाकर उठ जाता है। अपने मोबाइल में टाइम देखता है। स्नेहा आज तो हम गए कहते हुए जल्दी से अपना बैग उठाए कैंटीन से बाहर जाने को होता है। अपने पीछे देखता है तो स्नेहा अभी भी बड़े आराम से बैठी हुई थी। पार्थ अपने मन में सोचता है अरे ये लड़की आज खुद तो मरेगी ही साथ में मुझे भी मरवाएगी। स्नेहा को जल्दी से उठने को बोलता है, चलो जल्दी से मीटिंग में जाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। तभी स्नेहा को भी अचानक कंपल्सरी मीटिंग याद आ जाती है। दोनों जल्दी से मीटिंग हॉल की तरफ जाते हैं। स्नेहा हॉल के मेन एंट्रेंस गेट को खोलने ही वाली थी कि पीछे खड़ा पार्थ तुरंत उसका बैग खींचकर उसे रोक लेता है और स्नेहा का बैग खींचते हुए हॉल के पीछे वाले डोर तक ले आता है। स्नेहा बस अरे मेरा बैग छोड़ो, तुम मुझे पीछे क्यों खींच रहे हो, क्या हम अंदर नहीं जा रहे हैं, कहती रह गई। तभी पार्थ थोड़ा चिढ़कर कहता है, अंदर मुझे किसी का कोई डर नहीं है पर अगर हम ध्रुव भाई की गलती से भी नजर में आ गए तो वो जरूर हम नहीं छोड़ेंगे। वो की गई गलती की पनिशमेंट थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हुए देते हैं, नानक को बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लेनी कोई पनिशमेंट। स्नेहा पाउट बनाकर वो कहती है, बस इतनी सी बात, फिर पार्थ के कंधों को थपथपाकर कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। हम लोग बिना किसी की नजर में आए चुपके से पीछे खड़े हो जाते हैं। पार्थ की आंखें भी चमक जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर अपनी गर्दन एक साथ हाथ के इशारे में झुका देते हैं। स्नेहा फॉलो मी कहती है और इसी के साथ बैक साइड वाला दरवाजा धीरे से बस उतना खोलती है कि उसका बस चेहरा अंदर जा सके। स्नेहा अपना सिर अंदर डालकर देखती है। उसी के साथ पार्थ जिसकी लंबाई 6 फुट थी वो भी स्नेहा की नकल करते उसी की तरह अपनी गर्दन दरवाजे से बस थोड़ा अंदर करता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर गर्दन टिकाए पूरी क्लास में नजर घुमाए देख रहे थे। सामने सभी क्लासेस के सीआरएस बैठे थे, वही आगे के स्टेज पर कुछ सीनियर अल्फा गैंग के सभी मेंबर्स भी थे। तभी दोनों की नजर ध्रुव पर पड़ी जो अपना सिर मोबाइल में गड़ा कर रखा हुआ था। स्नेहा और पार्थ दोनों एक दूसरे को देखकर अपना सिर एक इशारा करके हाँ में हिला देते हैं। फिर लास्ट की रो में इशारा करते हैं जहाँ कुछ सीट खाली थी। बिना आवाज किए दोनों धीरे धीरे क्लास में एंट्री तो कर लेते हैं, पर जैसे ही लास्ट वाली सीट पर बैठने को हुए कि अचानक एक आवाज पूरे क्लास में गूंज जाती है, तुम दोनों इतना लेट क्यों आए। स्नेहा और पार्थ दोनों जहां से आवाज आई उसकी तरफ देखते हैं। पार्थ उस इंसान को गुस्से से देख रहा था, वही स्नेहा अपना माथा पीट लेती है। थिंकिंग फेस, आखिर कौन था ये शख्स जिसने स्नेहा और ध्रुव को रोका। क्या स्नेहा और पार्थ बच पाएंगे या मिलेगी उनको ध्रुव की डांट। जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब माइल हम तुम। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर और रिव्यूज भी दे। प्लीज फॉलो मी एज वेल। पार्थ और स्नेहा को आवाज लगाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि करण था। जी हाँ, जिसे पार्थ गुस्से में देख रहा था और स्नेहा को उम्मीद नहीं थी उसको फंसाने वाले उसका नया नवेला भाई निकल पड़ेगा। वही करण थोड़ा एम्बारेस्ड फेस बना लेता है, मानो बोलना चाह रहा हो कि थोड़ा एक्साइटमेंट के मारे तेज बोल दिया, तुम दोनों दिल पर मत लो। दोनों के दोनों पहले एक साथ करण को देखते हैं जो अपने सॉरी वाले एक्सप्रेशन से उन्हें वापस देख रहा था। उसके बाद तीनों एक साथ ध्रुव की तरफ देखते हैं। ध्रुव अपनी कठोर नजरों से स्नेहा और पार्थ को घूर रहा था। स्टेज पर खड़ी आयशा के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो एक तेज आवाज में कहती है, क्या तुम लोगों को इस मीटिंग का पता नहीं था। तुम्हारे सीनियर्स ऑलरेडी मीटिंग की शुरुआत से हैं। आज की मीटिंग कंपलसरी भी थी, क्या हम जानबूझकर लेट आए हो। अपने घड़ी में टाइम देखने लगती है। तभी ध्रुव एक कठोर लहजे में बोलता है, तुम दोनों को आज के बाद टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी। 35 मिनट लेट हो, क्लास का एक लेक्चर 40 मिनट का ही होता है। वो भाई। पार्थ अभी बस इतना ही बोल पाया था कि ध्रुव अपना हाथ दिखा देता है और आयशा को समराइज बोल जल्दी मीटिंग एंड करने को कहता है। आयशा एक विनिंग स्माइल के साथ स्नेहा को देखता है। वो जानती थी ध्रुव अब जरूर इन्हें पनिशमेंट देगा, वैसे भी ध्रुव को किसी भी काम में देरी नहीं पसंद। अपने रूल्स के आगे तो वो अपने परिवार की भी नहीं सुनता था। आयशा सभी क्लास के सियाज को लास्ट में यही बोलती है कि अपनी अपनी क्लास के 1 गर्ल एंड 1 बॉय की लिस्ट मुझे परसों तक सबमिट कर देना। टोटल 20 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है फ्रेशर्स नॉमिनेशन के लिए, जिनका ऑडिशन हम लेंगे। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को हम अल्फा मेंबर्स चुन सकते हैं। आयशा थोड़े एटीट्यूड के साथ कहती है, ध्रुव और मैं इसे खुद ऑर्गेनाइज इतना ही कह पाई थी कि ध्रुव उसे रोक देता है। ध्रुव कहता है, वेट, तुम फ्रेशर्स कमेटी की हेड पोजीशन से बाहर हो, इसे ऑर्गेनाइज कृति तुम करोगी। आयशा के बगल में खड़ी कृति भी तो शॉक हो जाती है ये सुनकर, लेकिन आयशा तो सदमे में चले जाती है। ध्रुव के साथ एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का सपनों जो टूटने जा रहा था।
बहुत प्यारी सी आवाज निकालकर आयशा ध्रुव से कहती है, ध्रुव पर इसको तो मुझे लीड करना था, मेरी गलती क्या है जो तुम मुझे बिना रीजन दिए हटा रहे हो। ध्रुव एक तेज आवाज में कहता है, एवरीवन आउट एक्सेप्ट योर टू, मीटिंग इज ओवर। इसी के साथ सभी वापस अपनी क्लास में जाने लगते हैं। सीनियर्स के बीच में के मैटर को समझना छोड़ो, उसमें पढ़ने का किसी को कोई हक नहीं था। इन्हीं के साथ स्नेहा और पार्थ भी एक दूसरे को आंखों आंखों में इशारा करके चुपके से खिसकने को हुए ही थे कि ध्रुव बोल पड़ता है, तुम दोनों को जाने की परमिशन मैंने नहीं दी। पार्थ और स्नेहा बेचारा सा मुंह बनाए एक दूसरे को देखते हैं। आयशा अपने गुस्से को शांत करके ध्रुव से बिना पूछे रह नहीं पाती। जैसे ही ध्रुव के पास कुछ बोलने को हुई, तभी ध्रुव अपने कोर टोन में कहता है, अपने दिमाग पर जोर डालो, कल स्नेहा वहां कैसे पहुंची थी। अपना नाम सुनते ही स्नेहा के कान खड़े हो गए। तुरंत ध्रुव और आयशा के बीच की बातें सुनने के लिए धीरे धीरे आगे खिसकने लगती है, जिससे तुरंत पार्थ रोक देता है। पार्थ कहता है, क्यों शेर के पास खुद शिकार होने जाना चाहती हो। कुछ सोचो, मुझे नहीं लेनी आज कोई पनिशमेंट। अपना प्यारा सा मुंह करके स्नेहा की तरफ देखता है। वही आयशा भी समझ गई, ध्रुव को सब पता चल गया होगा। अपने दिल में स्नेहा को नफरत लिए वहां से पैर पटक कर चली जाती है, पर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने को होती है, एक तिरछी मुस्कान से स्नेहा को घूर कर चली जाती है। धीरे धीरे सभी चले जाते हैं, बस ध्रुव, करण, पार्थ और स्नेहा ही बचते हैं। ध्रुव जब देखता है कि करण जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो वो खुद करण को बाहर की तरफ अपना हाथ दिखाकर भेज देता है। करण को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। इस मीटिंग में लेट आना डिसिप्लिन को तोड़ने जैसा था, क्योंकि इसे खुद ध्रुव लीड कर रहा था। ध्रुव सबसे पहले पार्थ को एक नज़र देखता है, जो हड़बड़ा कर तुरंत अपनी भोली सी शक्ल बनाने लगता है, लेकिन जब ध्रुव पर इसका कोई असर नहीं होता तो अपने आप उसकी गर्दन नीचे झुक जाती है। इसके बाद ध्रुव स्नेहा को देखता है, जो खुद ध्रुव को अपनी आंखें छोटी करके ऐसे घूर रही थी, मानो बोल रही हो कि बस लेट ही तो आए हैं, कौन सा तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट्स खाली कर दिए हो। ध्रुव स्नेहा को पॉइंट आउट करके बोलता है, आंखें नीचे, मुझे पसंद नहीं है कोई मुझे ऐसे घूरे। तभी स्नेहा तपाक से बोलती है, तो फिर आप क्यों मुझे घूर रहे हो। पार्थ स्नेहा से हल्के आवाज में कहता है, अरे क्यों बेवजह शेर से पंगा ले रही हो, वो मांसाहारी है और तुम शाकाहारी, पकड़ के खा जाएगा। ध्रुव जब देखता है कि स्नेहा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तो स्नेहा को एक ईवल स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हें अपने सीनियर से लड़ने में बहुत मजा आता है ना, चलो तुम्हारी ये इच्छा मैं आज पूरी कर दूंगा। तभी स्नेहा भी तैश में बोलती है, मुझे लड़ने में मजा नहीं आता, पर कोई मुझसे लड़ता है तो मैं चुप नहीं रहती, वैसे भी मुझे कराटे आते हैं। अपने चेहरे पर घमंड दिखाकर कहती है, जो देखने में कहीं से भी डरावना नहीं बल्कि बहुत क्यूट लग रहा था। ध्रुव की तिरछी स्माइल और बढ़ जाती है, टू गुड। पार्थ के कानों में जब स्नेहा को कराटे आना सुनाई देता है, तो स्नेहा को थोड़ा पीछे करके कहता है, अरे ओ पागल लड़की, तुम्हें चाहे कराटे आते हो या नहीं, तुम जिसके सामने खड़ी हो उसे बहुत कुछ आता है, अपना मुंह बंद रखो। तभी स्नेहा अपना हाथ पार्थ को दिखाती है, मानो बता रही हो उसने भी कुछ था सीखा था स्कूल में। तभी ध्रुव बोल पड़ता है, लेट्स बेट ऑन दिस, अगर तुम जीत गई तो तुम्हारी और तुम्हारे साथ आए इस लड़के की आज की लेट आने की पनिशमेंट माफ हो जाएगी। बेट का नाम सुनते ही पार्थ अपनी गर्दन में हिला रहा था, वही स्नेहा के चेहरे में पहले से ही जीत की चमक दिख रही थी और फटाक से ओके डन कह देती है। पार्थ कई बार उसे रोकना चाह रहा था, पर स्नेहा कहाँ सुनने वाली, वो तो उल्टा चिढ़कर पार्थ से ही अपनी एक बेट और लगा बैठी। पार्थ जो कब से कुछ न कुछ बोलकर स्नेहा को रोक रहा था, मैं शर्त लगा सकता हूँ ध्रुव भाई कभी कोई चैलेंज नहीं हारते, अगर उन्होंने बेट लगाई है तो वो उसमें 100% शो है कि वही जीतेंगे। स्नेहा पार्थ को गुस्से में घूरते हुए धीरे से उसके पास जाकर बोलती है, अगर मैं जीत गई तो। पार्थ उसकी नकल बनाकर बोला, अगर नहीं जीती तो। स्नेहा तभी कुछ सोचकर बोल पड़ती है, अगर मैं जीती तो तुम एक मंथ तक मेरी हर बात मानोगे बिना सवाल करे। इसी के साथ अपना हाथ आगे कर देती है। पार्थ भी वही रिपीट करके बोला, अगर तुम हारी तो तुम्हें भी एक मंथ जो भी मैं काम करवाऊं वो करोगी। दोनों अपनी अपनी बेट लगाकर खुश हो गए। वही ध्रुव इन दोनों की हरकतें देखकर जल भून रहा था, अपने मन में सोचता है, मेरा क्या चैलेंज है वो इस लड़की ने पूछा नहीं, उल्टा अपनी बेट लगा बैठी। ध्रुव इस बार थोड़े गुस्से वाले स्वर में बोलता है, अगर तुम दोनों की बकवास खत्म हो गई हो तो मेरा चैलेंज सुन लो। पार्थ और स्नेहा तुरंत पलटकर ध्रुव को देखते हैं। ध्रुव अपने एक उंगली के इशारे से स्नेहा को अपने पास बुलाता है। स्नेहा के चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था। वही पार्थ अपनी सांस रोक ध्रुव की बात सुनने को कान लगाए हुए था। ध्रुव कहता है, शर्त तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी। अपने मन में कहता है, मुझे तुम्हारे कराटे भी तो देखने हैं, एक स्mirk के साथ आगे बोलता है।
तुम्हें मुझे बस 2 कदम अपनी जगह से हटाना है। अपनी कोई भी कराटे स्किल्स यूज कर सकती हो, चाहो तो अपनी पूरी ताकत लगा सकती हो। तुम्हें लड़ना तो आता ही है, एक ईवल स्माइल के साथ कहता है। स्नेहा अपने दिमाग में अपने सारे पैतरे भिड़ने में लगी थी। अपने मन में सोचती है, क्या ये कोई रामायण वाले अंगद है जो इन्हें नहीं हिला पाऊंगी। वही शर्त सुनकर पार्थ अपना सिर ना में हिला देता है और अपने मन में कहता है, ये तो शर्त सुनकर ही हार गई। तभी स्नेहा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उसी मुस्कान के साथ वो पार्थ की तरफ देखती है जो खुद स्नेहा से भी बड़ी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। पार्थ अपने मन में सोचता है, अरे इसे क्या हुआ। मेरा तो समझ में आता है कि मैं तो अपनी शर्त जीत गया, पर अचानक उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है और एक शॉक फेयरफुल फेस में उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। थिंकिंग फेस, आखिर ऐसा क्या देखा होगा पार्थ ने। क्या ध्रुव की लगाई शर्त में स्नेहा हार जाएगी या जीत जाएगी अपना ये चैलेंज। अब देखते हैं आगे ऐसा क्या देखा था पार्थ ने। ध्रुव एक स्टेबल फॉर्म में खड़ा हो गया ताकि आगे के किसी भी मूव्स को आसानी से ब्लॉक कर सके। वो ये तो बिल्कुल नहीं जानता था कि स्नेहा कितना कराटे में एक्सपर्ट है, पर किसी भी कीमत पर उसने हारना नहीं सीखा, इसीलिए हर चांस पर वो हमेशा तैयार रहता था। स्नेहा थोड़ा ध्रुव के पास जाती है, पहले अपने छोटे छोटे हाथों से ध्रुव को हिलाने की कोशिश करती है, पर ध्रुव फिजिकली स्टेबल बॉडी को 1 इंच भी नहीं हिला पाती। स्नेहा अपने मन में सोचती है, बाप रे ये तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी ध्रुव कहता है, अपने कराटे स्किल्स यूज करो। आई एम रेडी। स्नेहा जब देखती है कि उसके हाथों से कोई असर नहीं हो रहा ध्रुव पर, तो अपने पैर ध्रुव के पैरों पर मारने लगती है। स्नेहा के फ्लैट्स ध्रुव के लेदर शूज के आगे बेहद छोटे लग रहे थे, इससे ध्रुव को तो कोई असर नहीं हुआ, पर वो बार बार स्नेहा को डॉज करने लगा। ध्रुव अपने मन में कहता है, क्या ये थे इस लड़की की कराटे स्किल्स। पार्थ ने जब ये देखा तो अपना माथा पीट लिया। पर्सन फेस पामिंग, ऐसे जीतेगी भाई से ये चैलेंज। अंदर ही अंदर अपनी जीत की खुशी मनाने लगा। स्नेहा अभी भी अपने पैरों से ध्रुव के पैरों पर पटकने में लगी हुई थी। 1-2 बार ध्रुव को गुदगुदाने की कोशिश भी की, वो भी बेअसर। स्नेहा की शक्ल पर अब चिढ़ साफ साफ दिखने भी लगी। ध्रुव ने तुरंत उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोला, क्या हुआ, बस यही आता है तुम्हें। अभी तो बहुत कह रही थी कराटे भी आते हैं। तुम्हारा ये नाजुक हाथ पैर मेरे आगे कुछ नहीं है। निकल गई सारी अकड़। ध्रुव थोड़ा स्नेहा के करीब आने लगता है, जिससे स्नेहा हड़बड़ा कर बोल पड़ती है, क्या कर रहे हैं आप, दूर हटिए। इस बार थोड़े मैनली हंस की आवाज में स्नेहा के कान के पास जाकर कहता है, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, अगर किया तो सह नहीं पाओगी तुम। इतना कहकर ध्रुव पीछे हो जाता है और स्नेहा के पकड़े हाथ भी छोड़ देता है। स्नेहा अब तक ध्रुव की कही बातों का मतलब जानने की प्रोसेसिंग में लगी हुई थी, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई पड़ रहा था। तभी ध्रुव एक चुटकी स्नेहा के चेहरे के पास बजा के बोलता है, रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं है, और हाँ तुम शर्त हार चुकी हो। तुम दोनों को अब पनिशमेंट मिलेगी। ये बात ध्रुव ने काफी स्ट्रिक्ट टोन में कही थी। पार्थ अपना मुंह खोलने को हुआ कि था कि उसका मुंह अपने सामने का नजारा देखकर खुला का खुला ही रह गया। वही ध्रुव जो अभी अपने कोल्ड रफ्तार में स्नेहा और पार्थ को देख रहा था, वो भी एक पल को शॉक हो गया। कुछ समय पहले स्नेहा एक तो अपने मूड स्विंग्स होने से वैसे ही थोड़ी चिड़ी चिड़ी थी, वही उसे बिना कुछ किए हार जाना समझ ही नहीं आ रहा था। अचानक उसे एक आइडिया आया। स्नेहा ने ना आप देखा ना ताप सीधा अपना सबसे सटीक हथियार चलना शुरू कर दिया, जिसे उसे चलाने में बचपन का एक्सपीरियंस भी था। स्नेहा तुरंत अपना मुंह खोल ध्रुव को काटने के लिए तैयार हो गई। ध्रुव ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्नेहा के दोनों हाथों को कस के जकड़ लिया, पर मजाल है स्नेहा को रोक सके। स्नेहा तो बस अपनी आंखें बंद करे अपने काटने की डायरेक्शन को कभी ध्रुव के दाई हाथों की तरफ करती तो कभी बाई हाथों की तरफ। ध्रुव गुस्से में कहता है, स्नेहा ये क्या हरकत है। अपने एक हाथ की हथेली स्नेहा के मुंह को बंद करने की कोशिश करता है। बस यही, स्नेहा को तो सीधा अपना टारगेट मिल गया। स्नेहा ने तुरंत एक जोर का बाइट ध्रुव की स्ट्रॉन्ग हथेली पर गड़ा दिया। एक झटके से ध्रुव ने अपना हाथ छुड़ा लिया। ध्रुव अब की गुस्से में कहता है, स्नेहा ये क्या कर रही हो, अभी क्या भी रुक जाओ। पर ध्रुव को क्या पता था कि अब स्नेह को रोकना उसके लिए मुश्किल होने वाला था। स्नेहा फिर से ध्रुव को काटने के लिए आगे बढ़ी, अपना मुंह खोले बस ध्रुव की तरफ लपक पड़ी। ध्रुव जिस हाथ से रोकता उसी हाथ को निशाना स्नेहा बना लेती। इसी ही ध्रुव धीरे धीरे पीछे खिसकता गया। ये नजारा देखने पर ऐसा लग रहा था मानो एक छोटा सा जानवर जंगल के शेर को भी डराकर पीछे सरका सकता है। पार्थ जो अब तक अपने जीतने के 100% अनुमान लगाए हुए था, उसे अब अपने किसी से ना डरने वाले भाई के बस स्नेहा वही रुक जाओ, ये क्या हरकत है, मुझसे दूर रहो, यही सुनाई दे रहा था।
उसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। स्नेहा ध्रुव को अपनी जगह से हिला नहीं बल्कि भगा रही थी। ध्रुव आगे आगे, स्नेहा पीछे पीछे। स्नेहा ध्रुव को 2 कदम पीछे नहीं बल्कि कई कदम भगा चुकी थी। कुछ देर बाद एक गहरी सांस लेकर रुकती है, अपने चेहरे पर आए छोटे बेबी हेयर्स को एक लहर की तरह फूंक मार देती है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहती है, आई वॉन्ट, और हंसमुख कहकर पलट के पार्थ के पास चली जाती है। ध्रुव अपनी आंखें बंद करे बस अपने गुस्से को शांत करने में लग जाता है। वो कैसे एक छोटी सी लड़की से शर्त हार सकता है? क्या फायदा हुआ कई तरीके के मार्शल आर्ट सीखने में, एक छोटी सी चुहिया उसे हराकर चली गई। ध्रुव अपना गुस्सा शांत करके कहता है, फाइन, तुम दोनों जा सकते हो। तभी पार्थ अपने सदमे से बाहर आते हुए कहता है, भाई आप कैसे हार सकते हो? मैंने आप पर बेट लगाए और आपने मुझे हरा भी दिया। गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर तुम दोनों अभी के अभी ये से बाहर नहीं गए तो। ध्रुव चिढ़कर बोलता है। पार्थ तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। तुरंत दोनों अपनी अपनी बची हुई क्लासेज करने के लिए बाहर चले जाते हैं। जैसे ही दोनों मीटिंग रूम से बाहर निकलते हैं उन्हें करण टेंशन में दोनों का ही इंतजार करते हुए दिखाई देता है। करण को ये थोड़ा अजीब लगा, एक के चेहरे पर जीत वाले एक्सप्रेशन और दूसरे के चेहरे से सब कुछ लुट गया वाले एक्सप्रेशन दिख रहे थे। करण थोड़ी परेशानी में पूछता है, ध्रुव ने तुम दोनों को क्या पनिशमेंट दी? स्नेहा बताओ मुझे, तुम्हारे चेहरे से तो। तभी स्नेहा अपनी हाथ से एक विक्ट्री वाला साइन अपने आंखों के पास लाकर एक आंख मरती है और बड़े स्टाइल से कहती है, मुझे हराने चले थे, ये तो नामुमकिन है। स्नेहा सारे बातें करण को बड़े बड़े मसाले लगाकर बता रही थी, जैसे कितना मुश्किल काम चुटकियों में हल करके आए हो। तभी करण खुश होकर स्नेहा को शाबाशी देने लगता है और जैसे ही अपना हाथ पार्थ को शाबाशी देने के बढ़ाता है, पार्थ चिढ़कर बोल पड़ता है, सब आपकी वजह से हुआ था, ना आप हमें टोकते ना मेरा भाई हारता और ना ही मैं। स्नेहा की तरफ बेचारगी में देखते हुए, इस लड़की से शर्त हारता। करण कंफ्यूज चेहरा लिया स्नेहा की तरफ देखता है जो एक प्राउड स्माइल के साथ पार्थ को घूर रही थी। स्नेहा अंदर जो भी हुआ बता देती है जिससे सुनकर करण की हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। करण कहता है, काश मैं भी वहां होता, उसके एक्सप्रेशन देखने थे। आखिर मेरी बहन है ही कमाल की। इतना कहने के साथ ही स्नेहा के दोनों गाल प्यार से खींच देता है। पार्थ के तुरंत कान खड़े हो गए, तुरंत एक जासूस जैसे एक के बाद एक सवाल कर दिए, ये आपकी बहन कैसे, कब बनी? आप तो इकलौते थे, अंकल आंटी ने इसे गोद कब लिया? ये बात मुझे कैसे नहीं पता? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक कोष्टक कोष्टक। करण बड़े प्राउड होकर अपना और स्नेहा का रिश्ता कॉलेज के फर्स्ट डे से स्नेहा करण की बहन बन गई थी पार्थ को बता देता है। साथ ही साथ अपनी बहन को ना परेशान करने की साफ साफ धमकी भी दे देता है, जिसे पार्थ चिढ़ के मान भी जाता है और मैं जा रहा हूँ कहकर करण और स्नेहा को फुल इग्नोर मारकर अपनी क्लास करने चला जाता है। करण भी खुशी खुशी स्नेहा से बातें करते करते बाहर चला जाता है। लटका हुआ चेहरा लिए पार्थ कॉरिडोर से निकल ही रहा था कि कुछ सुनकर सबसे पहले उसकी आंखें बड़ी हो गई, फिर थोड़ा चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन आ गए, फिर उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगा। पार्थ गुस्से से अपने आप में बात करते हुए बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम लोगों का प्लान कामयाब कैसे होता है। थिंकिंग फेस। ऐसा क्या सुनकर पार्थ को गुस्सा आया था? क्या खत्म हो गई है स्नेहा की सारी मुसीबतें या कोई है उसकी मुसीबतें बढ़ने वाला? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और अपने रिव्यूज जरूर दें। साथ ही पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की कहानी जब मिले हम तुम। पार्थ और स्नेहा दोनों अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे। पार्थ थोड़ा आगे आगे अपने ख्यालों में गुम होकर चल रहा था, वही स्नेहा जो पार्थ से काफी पीछे थी धीरे धीरे थकी होने की वजह से चल रही थी। स्नेहा के शरीर की सारी बैटरी खत्म होने को थी, जैसे तैसे बचे हुए 2 लेक्चर उसे करने थे। पार्थ जैसे ही क्लास में घुसता है अपने और स्नेहा की सीट के पीछे समीरा और उसकी कुछ दोस्तों को बैठे पाता है। पार्थ एक कुटिल मुस्कान के साथ समीरा के प्लान को बर्बाद करने ही वाला था कि उसके बगल से स्नेहा अपनी सीट पर बैठने को चली जाती है। थोड़ी कमजोरी से थकान हो या जल्दी से अपनी सीट पर बैठने का इंतजार, स्नेहा बिना पार्थ जो उसे कुछ कहने वाला था की बात सुने अपनी सीट पर बैठने लगती है। अचानक एक जोर की आवाज धड़ाम के साथ स्नेहा की चेयर टूट जाती है। स्नेहा चेयर पर बैठ नहीं पाई थी, लेकिन अचानक जो कुछ भी हुआ उससे वो भी थोड़ा फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। पूरी क्लास में जहां सभी स्टूडेंट्स टीचर का आने का वेट कर रहे थे, अचानक जोर की आवाज जहां से हुई उस तरफ सभी देखने लगे। आउच! स्नेहा पार्थ को गुस्से से घूरती है। पार्थ जिसको लगा नहीं था कि स्नेहा उसके एक्शन से गिर पड़ेगी, जबकि उसने तो बस चेयर पर अपनी लात मारी थी।
जल्दी से पार्थ स्नेहा की तरफ उसे उठाने को आता है और तुरंत सॉरी सॉरी तुम्हें थोड़ी गिराना था मुझे कहने लगता है। वो तो मैं। उसी दौरान प्रिया भी जल्दी से स्नेहा को उठाने आती है। प्रिया स्नेहा को हाथ पकड़ के उठती है। एक हाथ पार्थ ने भी लपक लिया। स्नेहा अपनी आंखें बंद करे अपने पेट के दर्द को जैसे तैसे संभल रही थी। प्रिया स्नेहा से पूछती है, क्या हुआ स्नेहा, क्या कहीं लग गई है? तेरा चेहरा इतना लाल क्यों दिखाई दे रहा है? तभी पार्थ की नज़र भी स्नेहा के चेहरे पर जाती है। वो भी वही सवाल पूछता है। स्नेहा अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले ध्रुव को गुस्से से घूरती है, फिर तुरंत प्रिया की तरफ दर्द भरी नजरों के साथ कहती है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, शायद गिरते वक्त वो चेयर का कोना लग गया था। कहते कहते अपने पेट पर हाथ सहराने लगती है। पार्थ को भी याद आ जाता है। तुरंत अपने बच्चों वाली सॉरी फेस के साथ स्नेहा से कहता है, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। ये देखो, एक इशारा स्नेहा की चेयर की तरफ करता है। अपना एक रुमाल निकालकर जमीन पर गिरी चेयर के बैठने वाले हिस्से पर रखता है। तुरंत रुमाल का कपड़ा चेयर के साथ चिपक जाता है। ध्रुव उसे खींचने की कोशिश भी करके दिखता है, पर वो रुमाल बस छोटे छोटे टुकड़ों में फटने लगता है। स्नेहा और प्रिया का तो ये देखकर मुंह खुला और आंखें फटी की फटी रह जाती है। सभी क्लास के बच्चे भी एक घेरा बनाकर ये सब देखने लगते हैं। पार्थ स्नेहा को देखकर बोलता है, अगर तुम गलती से भी इस पर बैठ जाती तो चेयर समेत अपने हॉस्टल रूम में जाना पड़ता। इस पर किसी ने स्ट्रॉन्ग केमिकल ग्लू लगा रखा था जिससे कोई भी कपड़ा आसानी से चिपक जाए। पार्थ के दोनों बेस्टी सनी और बनी भी पार्थ के साइड आकर खड़े हो जाते हैं और अपने बॉस यानी पार्थ को एक हाथ से सैल्यूट करते हैं। आखिर उनके ग्रुप का बॉस इतना इंटेलिजेंट जो था। सनी कहता है, पर बॉस आपको कैसे पता चल गया कि इस पर केमिकल ग्लू लगा हुआ है? स्नेहा भी पार्थ को सवालिया नजरों से देखती है, जिनमें इस सवाल के जवाब को जानने की जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। पूरी क्लास के बच्चे भी तुरंत आपस में कहने लगे, पता नहीं ऐसा कौन कर सकता है। तभी पार्थ धीरे धीरे समीरा की तरफ बढ़ने लगता है। समीरा, जो आज बस स्नेहा की बेइज्जती हो इसी खुशी का वेट कर रही थी, उसे नहीं लगा था कि उसका प्लान इतनी आसानी से खराब हो जाएगा। अपने मन में सोचती है, ये केमिकल ग्लू वाला आइडिया तो मेरी आयशा दी ने दिया था ताकि सबके सामने स्नेहा की बेइज्जती हो सके। पार्थ को कैसे पता चल गया? समीरा पार्थ को अपने सामने आते देख थोड़ा घबराने लगती है। पार्थ एक एरोगेंट तरीके से समीरा के सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ समीरा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या सोच रही हो कि तुम्हारी बहन के साथ वाली प्लानिंग मुझे कैसे पता चल गई? चलो मैं बता देता हूँ। फ्लैशबैक। कुछ देर पहले जब पार्थ कॉरिडोर से निकल रहा था तो उसने समीरा और आयशा को स्नेहा की पूरी क्लास में बेइज्जती करने वाली बात सुन ली थी। उसे भी थोड़ा अजीब लगा कैसे ये केमिकल ग्लू चेयर पर लगाकर स्नेहा के आने का वेट कर रहे थे। फ्लैशबैक एंड। पार्थ कहता है, मुझे नहीं पता था कि हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर भी आपस में एक दूसरे की रैगिंग ले सकते हैं। एक तिरछी मुस्कान के साथ बोलता है, चलो अगर तुम शुरुआत करना चाहती हो तो मैं उसे अच्छे से खत्म करूंगा। मैं भी देखना चाहूंगा आखिर किसने इतनी हिम्मत होगी जो पार्थ सिंघानिया से उलझ सके। समीरा चुपचाप अपना सिर झुकाए खड़ी रही। अपनी अच्छी होने की इमेज वो बिल्कुल पार्थ के सामने खराब नहीं करना चाहती थी। समीरा तुरंत अपने तेवर बदल देती है और स्नेहा की तरफ देखकर बड़े प्यार दिखाकर कहती है, मुझे माफ कर दो स्नेहा। वो कल अल्फा गैंग तुम तो जानती ही हो, उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे भी रेड फ्लैग जो तुम्हें मिला हुआ था मिल जाता। तभी पार्थ भी गुस्से में बोल पड़ता है, अल्फा गैंग ने रेड फ्लैग स्नेहा को दिया था। तुम्हें किसने हक दे दिया अपनी ही बैचमेट्स की रैगिंग लेने का? स्नेहा अपना दर्द बर्दाश्त भी कर रही थी, साथ ही साथ आज जो कुछ भी होने वाला था उसके बारे में भी सोच रही थी। इतना उसे समझ में आ गया कि वो रेड फ्लैग क्या था। मतलब अब 6 महीने उसे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। तभी एक स्टूडेंट तेजी से क्लास में एंट्री करते हुए कहता है, त्रिपाठी सर आ रहे हैं। सभी बच्चे जो अब तक तमाशा देख रहे थे तुरंत अपनी अपनी जगह हड़बड़ाहट से बैठने को चले जाते हैं। जो क्लास अब तक मच्छी मार्केट बना हुआ था अब एक सभ्य अवतार में दिखने लगा। जो टीचर उनकी अभी वाली क्लास लेना वाला था वो बहुत स्ट्रिक्ट था। काफी सीनियर होने के साथ उन्होंने पहली बार किसी फर्स्ट ईयर की क्लास को पढ़ाना मंजूर किया। अपनी क्लास में उनको शैतानी करने वाले और बंक मारने वाले स्टूडेंट्स नहीं पसंद थे। बड़े बड़े घरों से आए स्टूडेंट्स को भी वो लताड़ देते थे। बाकी सभी टीचर्स ने जहां अब तक कुछ खास पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था वहां पर ये वाले सर ने आधा चैप्टर भी खत्म करवा दिया था। स्नेहा अब एक भी लेक्चर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, पर टीचर का फर्स्ट डे वाला स्ट्रिक्ट रूप भी उसे याद आ रहा था, जहां पर सर ने कहा था,
बिना वैलिड रीजन के कोई भी मेरी क्लास में एब्सेंट नहीं होगा, वरना उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। स्नेहा प्रिया के कान में कुछ बोलती है। प्रिया भी तुरंत हाँ में इशारा कर देती है। पार्थ न समझी में दोनों के इशारों को समझने की कोशिश करता है। तभी टीचर अंदर आ जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स टीचर को विश करके बैठ जाते हैं सिवाय स्नेहा, प्रिया और पार्थ के। टीचर अपना अपना चश्मा एडजस्ट करके तीनों को घूरते हैं और एकदम कड़क आवाज में कहते हैं, क्या बोर्ड पर लिखकर बोलना पड़ेगा कि बैठ जाओ। अचानक स्नेहा दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ बड़ी ही ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है, सर मुझे बहुत चोट लग गई है और साथ साथ चक्कर भी आ रहे हैं। वो देखिए अपनी टूटी चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैं इससे नीचे गिर गई थी। ये बात स्नेहा अपने सिर पर हाथ रखे थोड़ा बेहोशी वाले अंदाज में बताती है। तुरंत प्रिया उसे सहारा देने के लिए एक तरफ से पकड़ लेती है। बगल में खड़ा पार्थ पहले तो स्नेहा की बकवास एक्टिंग देखकर मुंह बन रहा था, पर जब उसने त्रिपाठी सर के एक्सप्रेशन पर गौर किया तो वो खुद हैरान हो गया। त्रिपाठी सर बड़ी फिक्र से उससे उसका हाल पूछ रहे थे और तुरंत मेडिकल रूम ले जाने को भी बोल रहे थे। पार्थ अपने मन में कहता है, इसका मतलब ये नारियल है। जब देखा कि सर ने स्नेहा और प्रिया को क्लास से जाने की परमिशन भी दे दी, तब पार्थ को भी क्लास ना करने के बहाने आने लगे। अचानक स्नेहा की तरह अपनी एक्टिंग का चांस लेकर कहता है, सर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अपने पेट पर हाथ रखकर कहता है। स्नेहा और प्रिया तुरंत पार्थ को अजीब नजरों से देखते हैं। इसे पेट दर्द का बहाना ही बनाना था। त्रिपाठी सर पूछते हैं, तुम्हें पेट दर्द क्यों हो रहा है? पार्थ तुरंत होश में आता है। दरअसल उसे लगा कि सिर दर्द का बहाना तो स्नेहा ने बोल दिया, तो अब उसे कुछ और बहाना सोचने पड़ेगा जिससे सर से हमदर्दी ला सके। तो उसे बस स्नेहा का पेट दर्द याद आया, तो वही बहाना उसने लपेट दिया। पार्थ की नज़र जब स्नेहा और प्रिया पर जाती है तो उनके अजीब एक्सप्रेशन देखकर तुरंत सर से कहता है, सर वो कल रात से मैंने कुछ खाया नहीं था, इसीलिए अभी पेट दर्द हो रहा है। एक गहरी सांस लेकर अपने बहाने पर तरस खाता है। लेकिन सर ने उसे भी थोड़ी नसीहत देकर क्लास से जाने की आखिर में परमिशन दे ही दी। आगे का भाग हम अगले चैप्टर में देखेंगे। दोस्तों, एक जरूरी बात आप लोगों से करनी है। मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए और इस कहानी को पसंद भी कर रहे हैं। इस कहानी के सफर में कई प्यारे प्यारे दोस्त डेली कमेंट्स भी करते हैं, जो मेरे लिए बेहद अनमोल है। आई बाउ डाउन एज अ थैंक जेस्चर। स्नेहा, प्रिया और पार्थ एक साथ क्लास के बाहर आ गए थे। स्नेहा ने प्रिया से वॉशरूम में जाने का इशारा किया था। दोनों जाने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद स्नेहा पलटकर देखती है तो पार्थ भी उन्हीं के साथ चल रहा था। स्नेहा पलट के घूर के देखती है और कहती है, क्या तुम्हें भी हमारे साथ गर्ल्स वॉशरूम जाना है? पार्थ जब ये सुनता है तो तुरंत हड़बड़ा कर कहता है, मैं क्यों जाने लगा गर्ल्स वॉशरूम में? मैं तो बॉयज वॉशरूम में जा रहा था। कुछ देर बाद तीनों बाहर के रास्ते की तरफ चलने लगते हैं। अभी तक पार्थ और प्रिया ने कुछ भी बात नहीं की थी, या यूं कहो कि पार्थ ने प्रिया की तरफ ध्यान से तक नहीं देखा। बस एक गोल हैरी पॉटर वाला चश्मे वाली एक लड़की है। वही प्रिया का भी ध्यान सिर्फ स्नेहा के दर्द की तरफ था। प्रिया स्नेहा से पूछती है, स्नेहा क्या मैं तेरे लिए मेडिसिन ले आऊं? अभी कॉलेज की डिस्पेंसरी खुली होगी, और हाँ अभी याद आया हमारे पास हॉट वाटर बैग भी नहीं है, वो भी ले आऊंगी। स्नेहा अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। प्रिया वहां से कॉलेज डिस्पेंसरी के लिए तेजी से चली जाती है। कॉलेज डिस्पेंसरी के लिए जल्दी जाने का रास्ता बिल्डिंग की कॉरिडोर से होते हुए था, इसी कारण प्रिया और स्नेहा अलग अलग दिशा में जाते हैं। पार्थ और स्नेहा दोनों एक हाल से एग्जिट गेट की तरफ जाने लगते हैं। पार्थ स्नेहा से काफी आगे तेजी से जा रहा था। वो खरगोश की चाल में चलते चलते ये भी भूल गया कि उसके साथ चलने वाली लड़की कछुए की चाल से तो नहीं चल रही है। आगे चलकर उसे याद आया कुछ और स्नेहा से पूछता है, अरे मैं तो पूछना भूल गया, कहीं तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी वो? मैं तो बस विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह, इतना ही उसका कहना था कि अचानक नजर ऊपर बंदी कई छोटे छोटे कंटेनर्स पर जाती है। हॉल के सीलिंग पर कुछ कंटेनर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड लगे हुए थे। पार्थ को कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा हो गया। जैसे ही वो बचने के लिए एक तरफ हुआ, उस पर सारा भरा हुआ गंदा पानी एक के बाद एक गिरने लगा। पानी में कई कलर मिले हुए थे, कभी लाल कभी पीला कभी नीला कभी हरा कलर का पानी सीधा पार्थ के ऊपर गिरने लगा। बचते बचते भी पार्थ थोड़ा बहुत तो रंगीन हो ही गया। पार्थ तुरंत गुस्से में चिल्लाकर कहता है, किसकी हरकत है ये? अभी सामने आओ। तभी एक लड़का जो एक पोल के पीछे छुपा हुआ था, पार्थ का चेहरा देखकर तुरंत वहां से भागने लगता है। पार्थ ने जब ये देखा कि कोई लड़का भाग रहा है तो वो भी उसके पीछे भागने लगा, पर चप चप करते उसके जूतों की आवाज सुनकर वो वहीं रुक गया।
अचानक उसे अपने पीछे चलती स्नेहा की याद आई। तुरंत पलटकर देखा तो स्नेहा अपने मुंह पर अपना हाथ रखे काफी दूर खड़ी थी। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आज जो स्नेहा कछुआ की चाल में चल रही थी वो पीछे चलने की वजह से बच गई, वही पार्थ पर सारा गंदा पानी गिर गया। स्नेहा के मुंह से, थैंक यू शिव जी, मुझे आज बचा लिया आपने। आप मेरे पक्का वाले बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे किसी खतरे में फंसने नहीं देते। पार्थ ये सुनता है तो तुरंत उसके पास जाकर मासूमियत से बोलता है, तुम्हारे शिव जी ने मुझे किस बात की सजा दे दी? मैं भी तो तुम्हारा आज दोस्त बना था। स्नेहा, तुम्हारी दोस्ती मुझे भारी पड़ी। इतना कहकर पार्थ अपने कपड़े देखने लगता है और कहता है, फ्यू, अच्छा हुआ मेरी ब्लैक शर्ट ने मेरी इज्जत बचा ली। ऐसे ही नहीं, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। और यह कहकर अपना कॉलर थोड़ा पकड़ के स्नेहा के सामने दिखाने लगा। स्नेहा ऊपर से नीचे तक पार्थ को देखती है। पार्थ की शर्ट को छोड़कर बाकी हर जगह रंग बिरंगी कलर की छाप लग गई थी। पार्थ कहता है, अब मैं समझा, तुम्हारे ऊपर रेड फ्लैग की छाया थी और मैं तुम्हारा दोस्त बना तो मुझ पर भी उसका असर आ गया। पार्थ के बेतुके से लॉजिक सुनकर स्नेहा उसे अपने रूम जाकर अपने कपड़े चेंज करने को बोल देती है। पार्थ हाँ में गर्दन हिला देता, हाँ चलो पहले बाहर तो चले। इस बार पार्थ अपनी आंखों के हर कोने से अपने सामने के रास्ते से लेकर अपने अगल बगल की चीजों को स्कैन कर रहा था। दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। पार्थ समझ गया था कि ये अल्फा मेंबर्स में से किसी ने किया होगा स्नेहा के लिए। इत्तेफाक से वह सामने आ गया। पार्थ कहता है, तुम थोड़ा, एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए जो ग्राउंड में लगी थी, वहां बैठ जाओ। तुम्हारे साथ एक लड़की थी, उसके आने के बाद मैं चला जाऊंगा। स्नेहा कहती है, उस लड़की का एक नाम है प्रिया। पार्थ अपना मुंह फेर लेता है, जैसे कहना चाह रहा हो तो मैं क्या करूं उसका नाम जानकर। स्नेहा बस अपनी गर्दन हिला देती है और जाकर बेंच पर बैठ जाती है। पार्थ को अपने सिर के पास खड़े देख स्नेहा उसे अब की बड़े प्यार से बैठने को बोल देती है। स्नेहा पार्थ को देखकर अपनी हाथ की दो उंगलियां मिलने के लिए आगे बढ़ा देती है। पहले तो पार्थ को कुछ समझ नहीं आता, फिर उसे स्नेहा का सुबह हैंडशेक वाला लॉजिक याद आ जाता है। वो थोड़ा चिढ़कर बोलता है, तुम्हारी दोस्ती के चक्कर में मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, अब भी तुम्हें बस। कहने के साथ साथ अपनी दो उंगलियां आगे बढ़ा देता है। स्नेहा एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उंगलियां मिला लेती है, लेकिन इस बार ये मुस्कान उसके चेहरे पर पार्थ के लिए एक विश्वास दिखा रही थी। एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की क्लास। टॉप फ्लोर की एक क्लास में बैठा ध्रुव जब से स्नेहा को अपने डिपार्टमेंट की बिल्डिंग से पार्थ के साथ बाहर आते हुए देखा था, तब से उसकी नज़र बस वहीं पर गड़ी हुई थी। आगे वो देखता है, एक लड़की उनके पास आती है, जिसके तुरंत बाद पार्थ वहां से चला जाता है। ध्रुव की क्लास में पढ़ने वाले प्रोफेसर जब देखते हैं कि ध्रुव का ध्यान उनकी बातों पर नहीं बल्कि क्लासरूम के बाहर है, तो वो बस खांसने की एक्टिंग ही कर पाते हैं। ध्रुव का स्टेटस और उसकी हैसियत उनसे भी छुपी नहीं थी, पर ध्रुव की नज़र अभी भी क्लासरूम के बाहर ही थी। बगल में बैठा करण तो खुद अपना सिर टेबल पर रखे सो रहा था। कुछ देर बाद ध्रुव देखता है कि पार्थ एक काले कलर का आइटम स्नेहा को पकड़ा देता है। इसके बाद तीनों चले जाते हैं। रात के 11 बजे के आसपास ध्रुव अपने बेड से उठकर पार्थ की तरफ जाता है, जो अपने दोनों हाथ और दोनों टांग फैलाए पूरे बिस्तर पर फैला हुआ था। पार्थ को बच्चे की तरफ मुंह खोलकर सोता देख उसे देखकर ध्रुव को अचानक स्नेहा का सोता हुआ चेहरा याद आने लगता है। ना चाहते हुए भी कई बार स्नेहा का प्यारा चेहरा, उसकी हरकतें ध्रुव के ब्रिलियंट दिमाग को भी करप्ट कर देते थे। ध्रुव ये जानने के लिए बेकरार बैठा था कि कैसे भी करके पार्थ और स्नेहा के बीच में क्या हुआ था उसे पता चल सके। ध्रुव जैसे ही अपनी क्लास से निकला था तुरंत सीसीटीवी रूम में गया था, और जहां भी ये सेटअप किया हुआ था वहां पर कैमरा ऑफ था, इसीलिए ध्रुव समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या था। ध्रुव पार्थ से भी स्नेहा के बारे में सीधे तरीके से नहीं पूछना चाहता था, इसलिए पार्थ के जल्दी सोने का वेट किया। आज पार्थ कुछ ज्यादा ही जल्दी सो भी गया था, शायद थोड़ा पानी में भीगने के वजह से। ध्रुव ने बिना पार्थ को जगाए बस उससे सवाल करने शुरू कर दिए, जिनका पार्थ नींद में भी सही जवाब दे रहा था। ध्रुव जानता था उसके इस मासूम भाई से नींद में हर जानकारी निकली जा सकती थी। पार्थ की नींद उसके सच बोलने वाली मशीन से कम नहीं थी। ध्रुव ने पूछा, आज तुम्हारे और स्नेहा के साथ क्या हुआ था? पार्थ नींद में कहता है, कलरफुल पानी। ध्रुव ने फिर पूछा, तुम स्नेहा के साथ क्या कर रहे थे? पार्थ कहता है, स्नेहा मेरी दोस्त। ध्रुव को थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि वो जानता था कि पार्थ कभी भी जल्दी दोस्ती नहीं करता था। उसके बचपन से लेकर अब तक बस उंगलियों पर गिने चुने दोस्त थे, जिनके लिए वो कुछ भी कर जाता था, और लड़कियों से तो वो कोसों दूर भागता था। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर फिर एक आखिरी सवाल करता है, तुमने स्नेहा को आज क्या दिया?
जिस पर पार्थ कहता है स्नेहा को पीरियड्स था। ध्रुव ने जब ये सुना तो एक पल का धक्का लगा, इसीलिए नहीं कि पार्थ ने स्नेहा की शायद हेल्प करी हो, पर इस बात की स्नेहा को अपने रूम में ऐसा क्या था जो उसके पीरियड्स में काम आ सके। ध्रुव जब जल्दी जल्दी आगे क्या हुआ पूछने लगा तो पार्थ अब अपने पुराने किस्सों पर बोलने लगा। अब उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज चलने लगी। ध्रुव ने फिर कोई सवाल न करके अपने भाई को एक नज़र देखा, फिर अपने फ़ोन उठाकर किसी को कॉल करने चला गया। आखिर किसको ध्रुव कॉल करने गया होगा? दोस्तों, क्या लगता है आपको ध्रुव को होने लगी है स्नेहा की फिक्र? क्या अब वो खुद लेगा स्नेहा की रैगिंग या तोड़ देगा अपने ही बनाए हुए रूल्स? ध्रुव ने जिसको फोन किया था वो कृति थी। इतनी रात को ध्रुव का अचानक फोन आना उसे भी समझ नहीं आया। कृति और ध्रुव भी अपने ग्रेजुएशन के दिनों से दोस्त ही थे, पर कृति और ध्रुव की ज्यादा बातें नहीं होती थी। ध्रुव से कृति थोड़ा दूर दूर ही रहती थी क्योंकि ध्रुव के गुस्से से उसको भी डर लगता था। ध्रुव कृति से कहता है, फर्स्ट ईयर की वार्डन को बोलो अभी स्नेहा, जिसे मैंने रेड फ्लैग दिया था, उसके रूम में से किसी को भी आज रात में कोई भी काम में उलझा के रखो। कृति थोड़ा सोचकर बोलती है, ध्रुव किसी को क्या, उस स्नेहा को काम करने के लिए बोल देते हैं, वार्डन की बात मना नहीं कर पाएगी। ध्रुव के मुंह से तुरंत निकल पड़ता है, नो, मेरा मतलब है जो इस समय जग रही होगी उससे थोड़ा काम करवाओ। इतना कहकर फोन काट देता है। कृति को थोड़ा अजीब तो लगता है क्योंकि रैगिंग तो स्नेहा की होनी है, पर उसकी रूममेट भी तो होगी वहाँ। लेकिन कृति अपने सारे ख्याल झटक देती है और तुरंत बाद वार्डन को कॉल पर जो ध्रुव ने बताया वो समझा देती है। फर्स्ट ईयर की वार्डन को ये स्ट्रिक्ट वार्निंग दी हुई थी कि जब भी अल्फा मेंबर्स कुछ करने को कहे तो उस काम को उन्हें बिना कुछ पूछे करना पड़ेगा। कॉलेज में फर्स्ट ईयर की रैगिंग होती है, लेकिन जो रैगिंग अल्फा मेंबर्स लेते हैं उसमें वार्डन कुछ भी नहीं कर सकती है। कुछ देर बाद रूम नंबर 107 का डोर कोई खटखटा है। स्नेहा की तो कानों में जो नहीं रेंगी वही प्रिया की कुछ देर पहले ही आंख लगी थी। प्रिया उठकर दरवाजा खोलती है, जिसमें वही पुरानी वाली सीनियर जो एक बार उसे बुलाने आए थी वह खड़ी थी। प्रिया थोड़ा डरकर बोलती है, यस मैम। वो सीनियर कहती है, इस रूम में से कोई भी एक लड़की को वार्डन ने बुलाया है। तुम दो रूममेट्स हो ना, कोई भी आ सकता है, वार्डन का कुछ काम करना होगा। प्रिया संकोची के साथ पूछती है, मैम पर हमें से ही क्यों बुलाया है? पिछली बार भी हमें ही बुलाया गया था। जिस पर वो सीनियर चिढ़कर बोलती है, तुम फर्स्ट ईयर के चूचों को कब से सवाल पूछने का हक मिल गया, अभी अपने बिल में ही रहो समझी। जल्दी से दोनों में से कोई भी वार्डन के रूम में पहुंचो, इतना कहकर चली जाती है। प्रिया एक नज़र सोती हुई स्नेहा पर डालती है। उसे बिना डिस्टर्ब करे प्रिया वार्डन के रूम की तरफ बाहर से डोर लॉक करके चली जाती है। उसके जाने के करीब 5 मिनट बाद रूम के बैक वाली विंडो, जिसमें बस एक कांच वाला स्लाइड लगा था, उसे स्लाइड करके ध्रुव अंदर आ जाता है। अंदर ध्रुव ने जैसा सोचा था वैसा ही निकलता है। स्नेहा अपने बेड पर कुंभकर्ण वाली नींद में सो रही थी, वही प्रिया अपने बेड पर नहीं थी। ध्रुव स्नेहा के नजदीक जाकर देखता है तो स्नेहा अपना छोटा सा मुंह खोले सो रही थी, वही बगल में एक पिंक कलर का टेडी बियर भी सो रहा था। स्नेहा और उसके टेडी बियर के ऊपर एक चादर थी जो आधी से ज्यादा नीचे जमीन पर लटकी हुई थी। ध्रुव की नज़र स्नेहा के टेबल पर रखे अपने हीटिंग बेल्ट पर जाती है। उसे देखकर ही ध्रुव समझ जाता है कि पार्थ ने ये क्यों दिया होगा। एक एडवांस हीटिंग बेल्ट जिससे हर तरीके का पेन कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता था, ध्रुव अपने फिटनेस ट्रेनिंग के दिनों से अपने पास रखता था। लेकिन जैसे ही बेल्ट की स्क्रीन पर रेड लाइट ऑन देखता है तो समझ जाता है कि बेल्ट अच्छे से उसे नहीं किया गया है। ध्रुव का हीटिंग बेल्ट स्पेशली जापानीज मेड बेल्ट थी, जिसमें सिर्फ जापानीज लैंग्वेज में फंक्शंस लिखे थे। काफी हाईटेक और एडवांस होने के कारण उसकी प्रोसेस को समझना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। रेड लाइट ब्लिंक अलग अलग तरीके से करने के अलग अलग मतलब होते थे, जैसे कि अभी जो अभी सिग्नल मिल रहा था उसका मतलब ये था कि बेल्ट को सही तरीके से यूज नहीं किया गया होगा और जिससे बॉडी में कुछ खास फायदा नहीं मिला होगा। असल में स्नेहा और प्रिया दोनों ने इसके फंक्शन समझने की काफी कोशिश भी करी थी, पर जापानीज में लिखे होने के कारण कुछ फंक्शन उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आए। बस एक क्लिक पर थोड़ा गर्म हो गया, वही समझ के स्नेहा ने अपने टमी की सिखाई करी, उसके बाद टेबल पर यूं ही रख दिया। ध्रुव कुछ मैनुअल सेट करके स्नेहा के पास जाता है। स्नेहा की चादर को हटाकर ध्रुव स्नेहा की कमर में बेल्ट फिट कर देता है। स्नेहा की कमर एक बाबी डॉल की तरह कर्वेशियस थी। नींद में सांस लेने के कारण स्नेहा का टमी ऊपर नीचे हो रहा था। ध्रुव बेल्ट पर कुछ बटन प्रेस कर देता है और एक टाइमर भी लगा देता है। 2 ही मिनट बाद बेल्ट ने काम करना शुरू भी कर दिया था। ध्रुव स्नेहा के चेहरे को करीब से देखता है। आज भी उसकी बेबी हेयर्स माथे पर आए हुए थे। ध्रुव को सुबह स्नेह का स्टाइल मारकर अपने बेबी हेयर्स उड़ाना याद आ जाता है।
ना जाने क्यों स्नेह का वही स्टाइल ध्रुव के दिलो दिमाग पर छा गया था। एक गहरी सांस लेकर ध्रुव थोड़ा स्नेहा के चेहरे की तरफ झुकता है और एक हल्की सी फूंक मार देता है। स्नेहा के थोड़े से बाल हिल जाते हैं, पर स्नेहा का खुला मुंह अभी भी बंद नहीं होता। ध्रुव स्नेहा के होठों के पास जाकर फिर से फूंक मारता है। स्नेहा नींद में ही अपने होठ पर जीभ फिराने लगती है, लेकिन उसका मुंह बंद नहीं होता। स्नेहा की बच्चों वाली हरकत ध्रुव को बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगती है। ध्रुव एक बार और ट्राई करना चाह रहा था। इस बार स्नेहा का जो मुंह खुला था उसके थोड़ा और करीब जाकर फूंक मारना चाह रहा था। ध्रुव को ये बड़ा मजेदार लगता है, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने नींद में हरकतें करता है जब भी कोई उससे प्यार करता है। स्नेहा वैसे ही अपने चेहरे पर मासूमियत लिए सो रही थी। ध्रुव ने इस बार स्नेह के होठों के थोड़ा करीब आकर जैसे ही फूंक मारना चाहा, स्नेहा ने नींद में ही ध्रुव के होठों पर लिक कर लिया। ध्रुव तुरंत पीछे हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की कुछ ऐसा भी कर सकती थी। ध्रुव स्नेहा की तरफ देखता है, जो अभी भी अपनी जीभ निकली कुछ टेस्ट करना चाह रही थी। ध्रुव अपने मन में सोचता है, क्या ये किसी आइसक्रीम का सपना देख रही थी, जो मेरे लिप्स को लिक कर रही थी। अच्छा हुआ सही समय पर हटा लिए। इस लड़की का कुछ भरोसा नहीं है, क्या पता सपने में अगर कुछ काटने वाला देख लेती तो मेरे होठ अपने होठों पर हाथ सहलाते हुए भी काट सकती थी। वैसे भी ये तो छोटी चूहिया ही है। ध्रुव तुरंत खड़े होकर खिड़की की तरफ जाने लगता है कि एक बार फट स्नेहा के पास जाकर उसके बालों पर फूंक मार देता है और स्नेहा की चादर को उस पर और उसके टेडी पर उड़ा देता है। इसके बाद बिना रुके वो अपने रूम में जा पहुंचता है। आज प्रिया को भी वार्डन ने जल्दी भेज दिया। ध्रुव के जाने के आधा घंटा बाद प्रिया अपने रूम में आकर सो जाती है। अगले दिन स्नेहा सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि रात सही टाइम पर सोने से उसकी नींद जल्दी खुल जाती थी। उठते ही स्नेहा का ध्यान अपने पेट पर लगी बैट पर पड़ता है। उसे लगता है शायद प्रिया ने रात में बांध दी होगी, तभी तो मुझे आज बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है। स्नेहा प्रिया को भी उठा देती है और दोनों रेडी होकर कॉलेज जाने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए प्रिया रात में वार्डन का बुलावा बता देती है, जिस पर स्नेहा का रिएक्शन ये हुआ कि पर मुझे तो किसी ने नहीं उठाया। प्रिया स्नेहा को ऐसे देखती है जैसे कहना चाह रही हो, अरे कुंभकर्ण, तुम्हें उठाने के लिए तो पहले टाइम देखना पड़ता है कि किस टाइम तक तुम्हारी नींद पूरी होती है। स्नेहा ये सुनकर अपना पप्पी फेस प्रिया को दिखाती है। प्रिया आगे कहती है, ये सब को हम फर्स्ट ईयर वालों को ही परेशान करना होता है। चलो वैसे कोई नहीं, मुझे कल वार्डन मैम बता रही थी कि फ्रेशर्स के बाद सीनियर्स ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। तभी स्नेहा को भी कल की मीटिंग में कही बात याद आने लगती है। स्नेहा कहती है, हाँ फ्रेशर्स के लिए नॉमिनेशन लिस्ट भेजी जाएगी, आज क्लास के स्टूडेंट्स को भी बताना है। इतना कहते हुए दोनों क्लास में एंट्री कर लेते हैं। स्नेहा अपनी फर्स्ट बेंच की सीट पर जाकर पार्थ के आने का वेट करती है, लेकिन क्लास में घुसते ही पार्थ स्नेहा को आंखें छोटी करके घूरता है। थिंकिंग फेस, आखिर क्यों पार्थ स्नेहा को क्लास में घुसते ही घूर रहा था। आखिर किन दो लोगों का होना है सिलेक्शन फ्रेशर्स के लिए। क्या ध्रुव करने लगा है स्नेहा की मदद। क्या खत्म हो गई है स्नेहा के सिर से रेड फ्लैग वाली मुसीबत। प्रिया और स्नेहा दोनों ही क्लास में चली जाती है। आज क्लास के सीआरएस को फ्रेशर्स के बारे में जानकारी देनी थी। स्नेहा अपनी फर्स्ट बेंच वाली सीट में बैठे पार्थ का वेट करने लगती है। पार्थ आता तो बड़े स्टाइल से, पर जैसे ही उसकी नज़र फर्स्ट सीट पर बैठी स्नेहा पर जाती है तो वो उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरता है। पार्थ बिल्कुल भी आगे बैठना नहीं चाहता था, पर क्लास टीचर का कहा भी उसे याद था कि दोनों बॉयज और गर्ल्स सीआरएस एक साथ ही बैठेंगे। पार्थ अपने दिमाग में कुछ तरकीब बैठा कर स्नेहा के पास जाता है और कहता है, स्नेहा तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को क्लास के सबसे पीछे बैठना चाहिए। स्नेहा की ये सुनते ही अपनी आंखें बड़ी करके पार्थ को देखती है। पार्थ आगे कहता है, देखो तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम दोनों पीछे की तरफ बैठेंगे तो आसानी से पूरी क्लास पर नजर रख सकेंगे। जब भी कोई स्टूडेंट गलती करेगा और टीचर उसका नाम पूछेंगे तो एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव हम दोनों आसानी से बता पाएंगे। पार्थ बस कुछ भी करके स्नेहा को, जो हर टीचर की नज़र में एक होनहार स्टूडेंट के साथ साथ मासूम भी थी, बस अपने जाल में फंसाना चाह रहा था। पार्थ स्नेहा की गर्दन पीछे की तरफ थोड़ा घुमाकर दिखाता है, तो स्नेहा को भी ये लॉजिक सही लगने लगता है। स्नेहा को अपने जाल में फंसते देख पार्थ फिर बोल पड़ता है, चलो चलो अब हम जल्दी से आखिरी वाली सीट जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं उसके सेंटर पर जाकर बैठते हैं। स्नेहा अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर जैसे ही मंजूरी देती है तो इस बार पार्थ छत से स्नेहा के साथ जंग जीतने वाली स्माइल के साथ लास्ट सीट पर चला जाता है। स्नेहा स्कूल टाइम से लेकर अब तक कभी भी क्लास के लास्ट में नहीं बैठी। क्लास की सीट की व्यवस्था इस प्रकार थी कि जैसे जैसे आप पीछे की सीट पर बैठने जाओगे सेट ऊपर की तरफ होंगी।
स्नेहा देखती है कि पार्थ ने अपनी सेंटर वाली एक सीट हथिया ली। स्नेहा बगल वाली सीट पर बैठने को थी कि अचानक उसे प्रिया का भी ख्याल आ गया। स्नेहा प्रिया को आवाज लगाकर उसे भी अपने बगल में बैठा लेती है। कुछ देर ही हुए थे कि दो नमूने पार्थ को बॉस बोलकर अपना सिर खुजा रहे थे। दरअसल वो पूछना चाह रहे थे कि हमें भी अपना साथ बैठा लो। पार्थ के हाथ का इशारा पाकर दोनों सनी और बनी भी पार्थ के एक साइड में जाकर बैठ जाते हैं। स्नेहा को तभी फ्रेशर्स नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट करना याद आता है। स्नेहा पार्थ को भी बताकर जब देखती है कि क्लास में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स आ गए तो दोनों क्लास के स्टेज पर जाकर सभी स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी के बारे में बता देते हैं। सभी स्टूडेंट्स बहुत खुशी से चिल्ला रहे थे। स्नेहा कहती है आप में से जिसको भी मिस्टर फ्रेश या मिस फ्रेशर के लिए नॉमिनेशन में भाग लेना है वो अपना नाम मुझे अभी बता दे। हर क्लास में से बस एक बॉयज और एक गर्ल्स का नाम देना है। इस टाइम पर समीरा क्लास के अंदर अपनी हमेशा साथ रहने वाली दोस्ती के संग आ रही थी। समीरा को तो ये बात आयशा ने बहुत पहले बता दी थी। समीरा आते ही बोल पड़ती है, मिस फ्रेशर तो मैं ही बनूंगी। मेरा नाम बता देना, वैसे भी मुझे और मेरी फैमिली को ये सब जानते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है मेरा बैकग्राउंड। समीरा का इतना एटीट्यूड से भरा जवाब सुनकर स्नेह बस अपनी आंखें बंद करके शांत खड़ी हो गई। वो अभी तुरंत बहस करके बात आगे नहीं बढ़ाना चाह रही थी, पर बगल में खड़े पार्थ को ये हजम नहीं हुआ। स्नेहा को वो अब अपनी दोस्त मानने लगा था। पार्थ तुरंत बोल पड़ता है, बात अगर फैमिली बैकग्राउंड की होगी तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा पूरा खानदान भी मेरे आगे टिक सकता है। समीरा तुरंत अपनी बात पलट देती है और कहती है, नहीं नहीं पार्थ, तुम तो गलत समझने लगे। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि तुम्हें तो पता ही है कि ये सिर्फ कॉलेज का छोटा मोटा फ्रेशर्स नहीं है, बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट है हमारे कॉलेज के उन सब का मिलाकर फ्रेशर्स होना है। जीतने वाला अगर हमारी क्लास के हो तो हमारी क्लास का नाम हमेशा से याद रखा जाएगा। पार्थ अभी समीरा को कुछ कहने ही वाला था कि स्नेहा बोल पड़ती है, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम सजेस्ट करती हूँ। स्नेहा की ये बात पार्थ के साथ काफी क्लास के स्टूडेंट्स को हजम नहीं होती। स्नेहा समीरा की तुलना में बेहद खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता था। समीरा भी देखने में काफी अच्छी थी, सुबह से लेकर शाम तक उसके चेहरे और उसके बाल एकदम सेट मिलते थे। हर हफ्ते पार्लर में अपनी सुंदरता बढ़ाने में भी दिल खोलकर पैसा खर्च कर देती थी। पार्थ अपने मन में सोचता है, क्या स्नेहा का दिमाग का स्क्रू पीछे बैठने पर गिर तो नहीं गया था, ये खुद भी तो अपना नाम बता सकती थी। स्नेहा तभी आगे बॉयज में से किसी को अपना नाम बताने को कहती है। सभी लड़के की नज़र तुरंत पार्थ पर चली है। पार्थ के बेस्ट फ्रेंड सनी बनी तुरंत बोल पड़ते हैं, पार्थ बॉस इज द बेस्ट, हमारे क्लास के अनबान और शान। क्लास में बैठे कुछ लड़के चाहते तो थे अपना नाम देना, पर वो ये भी इग्नोर नहीं कर सकते थे कि और क्लास के नॉमिनी से तो बेशक वो जीत जाए, पर अपने ही क्लास के पार्थ से कभी नहीं जीत पाएंगे। सभी स्टूडेंट्स एक साथ कहने लगते हैं, पार्थ हमारी क्लास से मिस्टर फ्रेशर बने। गौरतलब की बात यह थी कि जिस समीरा ने अपना नाम पहले ही बता दिया था, उसका नाम अभी किसी ने भी नहीं लिया। पार्थ कहता है, हर क्लास के 2 नाम देने हैं और 2 नाम अपने कॉलेज के अल्फा मेंबर्स भी दे सकते हैं, पर मैं ये नहीं बता सकता कि वो किसे चुनेंगे। पार्थ सच में चाह रहा था कि अगर कोई लड़का आगे आना चाह रहा तो वो आ सकता है, लेकिन सभी पार्थ को अपना फुल सपोर्ट दे चुके थे। सब जोर से चिल्लाकर अपनी क्लास का नाम और पार्थ का नाम चिल्लाने लगते हैं। पार्थ उन्हें शांत कराकर कहता है, ठीक है, अब गर्ल्स में से भी एक नाम पूरी क्लास मेजॉरिटी के साथ कहेंगी। हमें अपनी क्लास को हर कंपटीशन में जीताना है। तभी सबकी नज़र बस स्नेहा पर आके रुक जाती है। समीरा भी जो अभी थोड़ा थोड़ा चिढ़ी बैठी थी, उसकी नज़र भी खुद ब खुद स्नेहा पर चली जाती है, पर वो तुरंत गुस्से में अपना मुंह घुमा लेती है। समीरा को तो कॉलेज के फर्स्ट डे से स्नेहा से जलन हो रही थी और बची कुची जलन स्नेह के पार्थ के साथ बैठने पर होने लगी, पर इस बार वो बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि स्नेहा और पार्थ फ्रेशर्स, जिसमें साथ साथ बहुत कुछ करना होता है, भाग ले। समीरा थोड़े गुस्से में खड़े होकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम सबको ये लगता है कि मैं जीत नहीं सकती? वैसे भी सीआर को तो अपनी क्लास के हर स्टूडेंट के हक के बारे में पता होना चाहिए। स्नेहा की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता मेरे मिस फ्रेशर बनने पर स्नेहा को कोई ऐतराज होगा। एम आई राइट स्नेहा? समीरा को खुद आयशा ने कहा था क्लास में अपना नाम देने का, और स्नेहा का किसी भी हाल में क्लास से नाम न दिया जाए। समीरा ये भी जानती थी कि उसकी ये बहन किसी भी हाल में स्नेह का नाम तो कभी सिलेक्ट नहीं करेगी। अल्फा मेंबर्स के पास 2 स्टूडेंट्स के नाम देने का हक होता है। चाहती तो स्नेहा भी थी खुद का नाम आगे देना, पर एक क्लास की सीआर को उसके सभी स्टूडेंट्स के बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है।
स्नेहा बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हारे मिस फ्रेशर बनने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। स्नेहा की इतनी प्यारी मुस्कान तो आधे से ज्यादा लड़कों के आंखों पर दिल बना चुकी थी और कई लड़कों का तो वो पहले से ही क्रश थी। स्नेहा के खुद से पीछे हटने पर समीरा के चिड़े चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आ गई, आखिर यही तो वो चाहती थी। पार्थ स्नेहा की तरफ देखता है तो स्नेहा अपनी गर्दन ना में हिला देती है। स्नेहा दोनों बॉयज और गर्ल्स के नाम लंच टाइम में फ्रेशर्स कमेटी के मेंबर्स को देने का बता देती है। अभी भी गर्ल्स में से समीरा का पूरा सपोर्ट किसी ने नहीं किया था, पर स्नेहा के खुद से अपना नाम न देने पर वो भी कुछ नहीं कर पाए थे। स्नेहा पीछे अपनी सीट में बैठती है तो प्रिया बोल पड़ती है, तूने अपना नाम क्यों नहीं लिया? मुझे लगता है अगर तू इस कंपटीशन में भाग लेती तो तू ही जीतती, जैसे स्कूल के हर फैंसी कंपटीशन में जीतती थी। स्नेहा तुरंत चिढ़कर बोल पड़ती है, वो अलग होता है और यह पर समीरा ने अपना नाम दे दिया था। अपना पप्पी फेस बनाकर बोलती है, तो मैं कैसे देती? बगल में बैठा पार्थ अपने कान थोड़ा स्नेहा की तरफ ले जाकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। जब उसे पता चलता है कि स्नेहा भी चाहती थी अपना नाम देना तो स्नेहा के सिर पर चपत लगाकर कहता है, तुम सच में पागल हो। स्नेहा अपना सिर सहलाकर पार्थ को घूरती है। पार्थ आगे कहता है, वैसे तुम शायद कुछ भूल रही हो। स्नेहा अपनी आंखें गोल मटकाते हुए पूछती है, मैं क्या भूल रही हूँ? कल की अनाउंसमेंट मैंने बता तो दी। पार्थ तुरंत बोल पड़ता है, अरे अपने भाई के बारे में सोचो। स्नेहा कंफ्यूज सी बस पार्थ देख रही थी। पार्थ थोड़ा चिढ़कर स्नेहा को बोलता है, अरे यार तुम्हारा वो भाई करण वो भी एक अल्फा मेंबर है, दो नाम तो उन्हीं को सिलेक्ट करने हैं। अपनी बहन को ना थोड़ी करेंगे। इतना कहकर अपना हाथ एक हाई फाइव के लिए उठाता है। स्नेहा के भी चेहरे पर इतना सुनकर एक स्माइल आ जाती है, तुरंत हाई फाइव करती है। इसके बाद वो लोग लंच टाइम का वेट करने लगते हैं। कॉलेज ब्रेक टाइम में जैसे ही कॉलेज का ब्रेक टाइम होता है, स्नेहा पार्थ के साथ अल्फा मेंबर्स में से अपने चहेते करण की तलाश में निकल जाते हैं। स्नेहा तो तुरंत ही करण को ढूंढकर अपनी बात करना चाह रही थी, पर पार्थ उसे कैंटीन में मैगी खाने का लालच देकर कैंटीन की तरफ ले जाता है और इस बार साथ में प्रिया और सनी बनी भी थे। जैसे ही पांचों अपनी मंडली के साथ कैंटीन पहुंचते हैं, स्नेहा को सामने एक टेबल के पर करण दिख जाता है। स्नेहा की नजर आसपास न जाकर सीधा अपने भाई पर पड़ती है और तुरंत मुस्कुराते हुए करण को हाथ हिलाने लगती है। करण कहता है, क्या बात है मेरी क्यूटी पी, आज भी किसी की बैंड बजा कर आए हो? स्नेहा तुरंत अपनी गर्दन ना में हिला देती है, जैसे कहना चाह रही हो कि वो तो कभी ऐसा नहीं करती, बस अपने आप हो जाता है। स्नेहा बिना ज्यादा सोचे करण के सामने पड़ी खाली चेयर पर बैठ जाती है। करण उसे कुछ कहकर रोकना चाह रहा था, पर उसके कहने से पहले पूरी 5 लोगों की मंडली अगल बगल से कुर्सियां लाकर एक घेरे में बैठ जाते हैं। पार्थ तुरंत अपने एक इशारा करता है और सभी अपने अपने सिर थोड़े पास ले आते हैं, जैसे एक सीक्रेट मिशन की बस अभी ही प्लानिंग होने जा रही हो। करण पहले एक नज़र उन पांचों को देखता है, फिर तुरंत अपना सिर भी उनके करीब लाकर सीक्रेट टॉक्स में लग जाता है। स्नेहा अपना एक हाथ करण की तरफ बढ़ाकर कहती है, भाई क्या आप मेरा साथ देंगे? बिना कुछ बताए स्नेहा बस अपना हाथ आगे किए करण के कुछ कहने या करने का वेट करने लगती है। करण को अपनी इस प्यारी बहन की हरकत याद आ जाती है तो वो तुरंत अपना हाथ स्नेहा के हाथ पर रख देता है। इसके बाद स्नेहा क्लास की सारी बात और अपना फ्रेशर्स में भाग लेने का मन भी बता देती है। करण ये सुनकर तुरंत खुश होकर स्नेहा के प्यार से गाल खींच देता है। करण को अपने सपोर्ट में पाकर स्नेहा की स्माइल दोगुनी हो जाती है और एक यस के साथ सभी आपस में हाई फाइव करने लगते हैं। तभी करण की स्माइल धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसे नोटिस पार्थ करता है। पार्थ कहता है, क्या हुआ करण भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? करण कहता है, दरअसल ये बात बिल्कुल सही है कि दो नॉमिनी को हम अल्फा मेंबर्स चुनते हैं, पर स्नेहा पूछती है, पर क्या? तभी करण एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, उन दो स्टूडेंट्स को वोटिंग के द्वारा चुना जाता है। मेरा वोट तो तुम्हें ही जाएगा, पर मैं आयशा और रवि की गारंटी नहीं ले सकता। कृति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एक पल उसको भी मैं मना सकता हूँ। पर थोड़ा रुककर स्नेहा की तरफ देखता है, जो बड़े ही भोलेपन अपनी आंखें बड़ी करके आगे सुनने का वेट कर रही थी। करण कहता है, ध्रुव का कुछ कह नहीं सकता, एक तो तुम्हें वही मिला पूरे कॉलेज में पंगा लेने के लिए, और उसने तो तुम्हें रेड फ्लैग भी दिया हुआ है। कुछ सोचकर करण कहता है, वैसे वो बेहद प्रोफेशनल है, अपना ईगो कभी भी अपने काम के आगे नहीं लाता है, लेकिन वो तुम्हारा साथ क्यों देगा, इसका जवाब तो मेरे भी पास नहीं है। इतना सुनना था कि सबका मुंह लटक जाता है, पर पार्थ में उसका एटीट्यूड, जो किसी से ना डरने का था सिवाय उसके भाई ध्रुव के, आ जाता है। पार्थ एक स्टाइल मरते हुए कहता है, ध्रुव भाई से मैं बात कर लूंगा।
करण एक अविश्वास के साथ कहता है, ध्रुव के सामने तो तेरी बोलती नहीं खुलती, तू क्या ही बात करेगा। तू रहने दे, तुझे से ना हो पाएगा। ये कहकर पार्थ के कंधे पर एक हाथ मार देता है। सभी के लटके हुए चेहरे के बीच 2 प्लेट में कुछ सैंडविच आ जाते हैं। स्नेहा, जो अब तक अपने नाम फ्रेशर्स के लिए नामंजूरी देने पर अपसेट हो रही थी, अचानक एक स्माइल के साथ कहती है, चलो कोई बात नहीं, अगर मैं फ्रेशर्स के लिए नॉमिनेट न भी हुई तो भी कोई गम नहीं, लेकिन अगर मैंने अभी ये प्लेट में पड़े सैंडविच को उठाकर नहीं खाया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। करण जब ये देखता है तो तुरंत स्नेह को रोकने लगता है और कहता है, इसे मत खाओ, ये तुम्हारा नहीं है। पर स्नेहा के हाथ से उसका खाना जाते देख स्नेहा तुरंत एक बड़ा सा बाइट सैंडविच का ले लेती है। तभी अचानक अपना कंधों पर किसी के हाथ को फील करके स्नेहा तुरंत पीछे की तरफ अपना गुस्सा निकलने के लिए पलटती है। पीछे और कोई नहीं, ध्रुव खड़ा था। जिस कुर्सी पर स्नेह बैठी थी उस पर और कोई नहीं बल्कि ध्रुव ही बैठा था, जो एक अर्जेंट कॉल आने पर बात करने बाहर चला गया था। ध्रुव को देखकर पार्थ तुरंत खड़े हो जाता है। ध्रुव एक नज़र अपने सामने मुंह में अपना सैंडविच ठूस स्नेह पर डालता है। ध्रुव की तीखी नज़र अपने ऊपर पड़ते ही पार्थ एक इशारा अपने सामने बैठे सनी और बनी पर डाल देता है। उसका इशारा समझ दोनों अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। वही प्रिया, जो ध्रुव की नज़र पार्थ और पार्थ का दर्द देख खुद भी अपना थूक गटक लेती है। अभी वो स्नेहा का हाथ पकड़ने वाली थी कि कोई उसका हाथ साइड से खींचते हुए कैंटीन से बाहर ले जा रहा था। ये शख्स और कोई नहीं पार्थ था। स्नेहा अपना छोटा सा मुंह चबाने के लिए हिलती है, जिसकी हरकतें ध्रुव बिना अपनी पलकें झपकाए देख रहा था। ध्रुव अब अपनी वही तीखी नज़र स्नेहा पर भी डालता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ पर सिफारिश लगाने से कुछ हो जाएगा। स्नेहा धीरे धीरे चबाकर अपनी गर्दन जल्दी से ना में हिला देती है। ध्रुव आगे स्नेहा के कंधों को पकड़ के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऑर्डर किया हुआ सैंडविच खाने की। तुम्हें पता भी है इसमें। लेकिन इसके आगे के शब्द ध्रुव के मुंह में ही अटके रह जाते हैं। ध्रुव अवाक सा स्नेहा को देखे जा रहा था। कुछ समय पहले पहली बाइट लेने के बाद स्नेहा जैसे ही सैंडविच खाने लगी, उसकी आंखें तेज मिर्ची से बंद हो गई और 2 हाथ हवा में तेजी से हिल रहे थे। ध्रुव को स्पाइसी फूड पसंद था, इसीलिए उसने स्पेशली अपने लिए एक्स्ट्रास में थोड़ा ज्यादा स्पाइस डलवाया था। वही स्नेहा स्पाइसी चीजें बिल्कुल नहीं खा पाती थी। स्नेहा ने बाइट तो निगल लिया पर तुरंत उसे हिचकी भी आना स्टार्ट हो गई। बिना अपनी आंखें खोले बस अपनी गर्दन हिलाकर पानी पानी की रट लगाने लगी। ध्रुव, जो अभी तक उसे लेक्चर दे रहा था, उसने बिना अपने अगल बगल देखे तुरंत स्नेहा को अपनी पानी की बोतल का कैप हटाकर उसके मुंह के आगे कर दिया। जैसे ही स्नेह ने अपनी आंखें खोली तो उसे सामने पानी दिखा और उसने तुरंत अपना मुंह हाँ करके खोल दिया। ध्रुव ने भी बिना ज्यादा सोचे अपने हाथों से पानी पिलाने लगा, जिसे स्नेहा घुट घुट करके पी रही थी। ध्रुव को स्नेहा को अपना पहले पिलाया हुआ दवाई याद आने लगा। पानी पिलाने के बाद ध्रुव धीरे से अपना हाथ स्नेहा की पीठ पर भी मारने लगा। अब स्नेहा की हिचकी खत्म हो गई थी। अब तक करण और आसपास बैठे स्टूडेंट्स बस अपनी आंखें फाड़े ध्रुव को स्नेहा की केयर करते देख रहे थे। लड़कियां तो अपने आप को स्नेहा की जगह रखकर अपने ही ख्यालों में खो गई थी कि ध्रुव उन्हें भी बड़े प्यार से पानी पिला रहा है और अपना हाथ से पीठ भी सहला रहा है। स्नेहा की आंखों में आंसू झलक आए थे स्पाइसी सैंडविच खाने से। ध्रुव बड़ी फिक्र भरी आवाज में स्नेहा से पूछता है, आर यू ऑल राइट, तुम ठीक तो हो ना? क्या जरूरत थी मेरा सैंडविच खाने की? उसमें नॉर्मल लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्पाइस होता है। स्नेह की भरी आंखों से झलके 2 आंसू ध्रुव अपने हाथों से ही साफ कर देता है। करण अपना मुंह फाड़े कभी स्नेहा को देखता कभी ध्रुव को। आज से पहले ध्रुव ने कभी भी किसी लड़की की ऐसे खुद से केयर नहीं करी थी, और उसके चेहरे पर स्नेहा की फिक्र भी दिखी थी। करण तुरंत अपने होश में आता है, जैसे अब तक उसे किसी ने स्टैच्यू बोल रखा हो। करण स्नेहा के पास जाकर उसका सिर सहलाकर पूछता है, क्यूटीपी तुम ठीक हो? मैं तो तुम्हें रोकना चाह रहा था पर तुमने ऐसे खा लिया जैसे मैं तुमसे वो सैंडविच छीन कर खाने वाला था। स्नेहा अपनी मासूम सा चेहरा करण की तरफ करती है और कहती है, मुझसे स्पाइसी फूड टॉलरेट नहीं होता। करण अपना हाथ स्नेहा को थपथपा कर प्यार से कहता है, ठीक है, मैं अगली बार से अपनी बहन की इस चीज का मैं जरूर ध्यान दूंगा। फ्लो में करण के मुंह से स्नेहा के लिए बहन सुन ध्रुव, जो कुछ देर पहले अपने दांत नीच करण के स्नेहा के कंधों पर रखे हाथ को गुस्से से घूर रहा था, उसका गुस्सा तुरंत शांत भी हो जाता है। ध्रुव अपने मन में सोचता है, करण ने इसे खुद से अपनी बहन बनाया हुआ है, इसका मतलब वो बहुत सीरियसली स्नेह को अपनी बहन मानने भी लगा होगा। ना चाहते हुए भी ध्रुव के दिल को सुकून मिलता है। उसे करण को स्नेहा का भाई सुनते ही काफी अच्छा लगने लगा है।
ध्रुव ये तक भूल गया था कि कुछ देर पहले वो खुद स्नेहा को अपनी चीज खाने पर कैसे डांट रहा था। तभी करण की बात सुनकर ध्रुव अपने ख्यालों से बाहर आता है। करण जो स्नेह को कह रहा था, अगली बार से बिना कुछ सोचे कुछ भी नहीं खाना। अगर कोई अजनबी इंसान कुछ दे तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, समझी मेरी बात? अपनी एक वार्निंग भरी आवाज में करण स्नेहा को समझा रहा था, जिसे स्नेहा एक दो बार जल्दी जल्दी अपनी गर्दन ऊपर नीचे तेजी से हिला भी रही थी। अचानक ही करण का प्रोटेक्टिव भाई मोड ऑन हो गया था। स्नेहा को समझकर करण उसे अपनी क्लास करने को भेज देता है। स्नेहा को तभी याद आता है अपनी क्लास में समीरा और पार्थ का कराया हुआ साइन। स्नेहा तुरंत करण को अपनी क्लास का नाम लिखा हुआ पेपर दे देती है। करण भी एक इशारा करके उसे जाने को बोल देता है। करण जब मुड़कर देखता है तो ध्रुव स्नेहा का बचा हुआ सैंडविच खा रहा था। करण को ध्रुव का किसी का झूठा खाने को लेकर हैरानी होती है, पर ज्यादा इस बात का ना सोचकर ध्रुव को स्नेहा की क्लास की फ्रेशेस्ट नॉमिनेशन लिस्ट दिखा देता है। ध्रुव एक नज़र देखकर बस हम कहकर अपनी नज़र हटा लेता है। स्नेहा जो अपने बड़े भाई की अपनी माँ पापा जैसे फिक्र भरे बातें सुनकर मुस्कुराकर कैंटीन से बाहर जा रही थी, इस बात से बेखबर कि एक शख्स कैंटीन की ही एक टेबल से स्नेहा को बड़े ही शैतानी तरीके से मुस्कुराकर देख रहा था। थिंकिंग फेस, आखिर कौन हो सकता है ये शख्स जो स्नेहा को देख रहा था? क्या लगता है आपको, क्या ध्रुव करेगा स्नेहा की कोई मदद? क्या करण माना पाएगा अल्फा ग्रुप के सभी मेंबर्स को स्नेहा की सपोर्ट के लिए? स्नेहा कैंटीन से बाहर स्माइल करते हुए जा रही थी, तभी उसे अपने साथ आए दोस्तों की याद आई जो उसे बिना बताए रफू चक्कर हो गए थे। स्नेहा अपने आस पास नजर घुमाकर देखती है तो बाहर एक ग्रांड के बेंच पर उसके सभी फ्रेंड्स बैठे हुए थे। स्नेहा देखती है पार्थ, सनी और बनी तो आपस में बातें करे जा रहे थे, वही प्रिया अपना सिर नीचे किए हुए थी। स्नेहा तेजी से अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा देती है और गुस्से में अपने दोनों हाथ शक्तिमान वाले पोज में रखकर सबको घूरने लगती है। स्नेह को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही ध्रुव दिखेगा सबके सब नोट 2-11 हो जाएंगे। स्नेहा गुस्से से कहती है, अच्छा बच्चों, मुझे अंदर छोड़कर तुम सब यहाँ बैठे बातें कर रहे हो, और प्रिया तुम भी? प्रिया की तरफ देखकर, तुम्हें तो पता था ना कि मुझे वो स्पाइसी चीज नहीं खाई जाती। प्रिया तुरंत उठकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के गाल सहलाकर कहती है, आई एम सॉरी स्नेहा, वो मैं। तभी पार्थ भी बोल पड़ता है, अरे स्नेहा ऐसी बात नहीं है, वो हम सबको भी तो कुछ खाना था ना, तुम्हें खाते हुए देखा तो हम भी खाने लगे इसलिए ही। पार्थ कोशिश तो करता है पर स्नेहा की नज़र खुद पर देख बात पलट देता है। सभी लोग यूं ही बातें करते करते अपनी क्लास की तरफ निकल जाते हैं। वही कैंटीन की एक साइड की टेबल पर बैठा शख्स बाहर निकलकर एक कॉल मिलाता है। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, फोन पर कहने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि रवि था। आयशा का तुरंत जवाब आता है, रवि तुम मुझे बस बात बताओ, आगे का डिसाइड मैं करूंगी। रवि कहता है, स्नेहा की कमजोरी पता चल गई है, उस तीखी मिर्च को मिर्च बर्दाश्त नहीं होती है। आज कैंटीन में ध्रुव का स्नेहा का केयर करना भी बता देता है, जिसे सुनकर आयशा गुस्से में रवि का फोन काट देती है। आयशा अपने आप से कहती है, आज तक ध्रुव ने मेरी कभी इतनी केयर नहीं करी, ये कल की आय। स्नेहा अपने दांत मींचते हुए कहती है, ध्रुव के नजदीक सिर्फ मैं ही जा सकती हूँ, ध्रुव सिर्फ और सिर्फ मेरा है। स्नेहा को सबक सिखाने के लिए इस बार आयशा कृति का सहारा लेने का सोचने लगती है। सभी क्लास के सीआरएस ने अपने अपने क्लास के 2 स्टूडेंट्स का नाम भी सबमिट कर दिया था। फ्रेशर्स के फाइनल्स के लिए कुल 20 स्टूडेंट्स का नाम जाना था, 10 गर्ल्स और 10 बॉयज। इसके अलावा 2 नॉमिनी अल्फा मेंबर्स एक मीटिंग में डिसाइड करने वाले थे। कॉलेज ओवर होने के बाद ध्रुव एक मीटिंग रख देता है, जिसमें सभी अल्फा मेंबर्स और कई कॉलेज की सोसाइटीज के हेड भी प्रेजेंट थे। सभी के पास फ्रेशर्स नॉमिनेशन की लिस्ट आ जाती है। आयशा लिस्ट में स्नेहा का नाम न देखकर अपने अंदर ही अंदर खुश हुए जा रही थी। अब बारी आती है 2 नाम सजेस्ट करने की। जैसे ही ध्रुव बोलता है, विद रीजंस 2 नाम बता सकते हो, तुरंत करण बोल पड़ता है, मुझे लगता है फर्स्ट ईयर की स्नेहा शर्मा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेस्ट होगी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। स्नेहा का नाम सुनते ही आयशा चिढ़कर बोल पड़ती है, उस क्लास की ऑलरेडी एक लड़की को चुन लिया गया है, मुझे नहीं लगता अगर उसे भाग लेना ही था तो वो पहले अपना नाम क्यों नहीं देती। इस लड़की में शायद हिम्मत नहीं होगी, ये फ्रेशर्स दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बेस्ट होते हैं। मुझे नहीं लगता वो डाउन मार्केट लड़की इसे फेस भी कर सकती है। स्नेहा के लिए डाउन मार्केट सुनकर करण भड़क पड़ता है और आयशा को गुस्से में जवाब देता है, शायद तुम भूल गई हो उसकी हिम्मत। जो लड़की कॉलेज के फर्स्ट डे ही ध्रुव से अल्फा रूल्स बदलवा सकती है, अपनी गलती ना होने पर सबके सामने ध्रुव को थप्पड़ मार सकती है, अगर इसे हिम्मत नहीं कहेंगे तो और किसे कहेंगे।
ध्रुव जो पहले आयशा की बात अपनी एक भौहें चढ़ाकर सुन रहा था, वही करण की बात सुनकर तो उसकी दोनों भौहें चढ़ जाती है। करण फ्लो में ये तक भूल गया कि वो स्नेहा की तारीफ के साथ साथ ध्रुव की बेइज्जती ही कर बैठा था। करण अपनी बात खत्म करके जब सबका रिएक्शन नोटिस करता है तो उसे याद आता है कि वो गुस्से में ध्रुव के मुंह पर ही सब बोल पड़ा। करण धीरे से अपनी नज़र ध्रुव पर करता है तो देखता है कि ध्रुव अपनी आंखें बंद करे अपनी 2 उंगलियां अपने माथे पर सहला रहा था, जैसे अपने अंदर के तूफान को शांत कर रहा हो। एक थूक गटक कर करण बड़े ही प्यार से कहता है, फ्रेंड्स, मुझे लगता है हम सबको मिलकर वोट कर लेना चाहिए, क्यों ध्रुव? थोड़ी देर डिस्कशन के बाद ध्रुव की हाँ मिलते ही वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। कई सोसाइटीज के हेड स्नेहा का नाम के लिए हाँ कह देते हैं, जिन्हें करण ने पहले ही अपने साइड मिला लिया था। वही आयशा ने ऐसा ही कुछ किया था। अब बराबर के वोट्स हो जाते हैं, आधे स्नेहा का नाम देते हैं और आधे आयशा की बताई हुई एक लड़की का नाम। अब फैसला अल्फा मेंबर्स के वोट पर था। आयशा और रवि तुरंत स्नेहा के लिए ना कर देते हैं। करण कृति को इशारों में कुछ कहना चाह रहा था, पर कृति बिना देखे अपना वोट स्नेहा नहीं बल्कि दूसरी लड़की को दे देती है। करण समझ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वोटिंग में मेजॉरिटी वोट और किसी लड़की को मिल चुके थे। करण थोड़ा निराश होकर बस एक बात बोलता है, कभी कभी काबिल इंसान अपनी मंजिल पर इसीलिए भी नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसे मौका ही नहीं दिया जाता। इतना कहकर करण अपनी सीट से खड़े होकर मीटिंग से बाहर जाने लगता है। एक आवाज से उसके कदम चलते चलते रुक जाते हैं। ध्रुव बिना किसी और को कोई भी एक्सप्लेनेशन दिए अपना फैसला सुना देता है। ध्रुव का जवाब था, स्नेहा सिलेक्टेड है। ध्रुव का जवाब सुन आयशा तुरंत कहने लगती है, पर ध्रुव उसको अगर हम सिलेक्ट भी करके तब भी वो हार जाएगी। ध्रुव एक स्mirk के साथ कहता है, ये कंपटीशन ब्यूटी विद ब्रेन देखता है और मुझे नहीं लगता स्नेहा की खूबसूरती और उसके होशियारी पर किसी को कोई शक होना चाहिए। और रही बात जीतने की, वो तो फ्रेशर्स नाइट को ही पता चलेगा। अभी तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो नहीं जीतेगी? इतना कहकर ध्रुव रूम से चला जाता है। करण भी खुशी खुशी बाहर चला जाता है। अंदर आयशा गुस्से में अपना एक हाथ जोर से टेबल पर मार देती है। करण और ध्रुव की बातों से सहमत तो कृति भी थी, पर करण का हर बार स्नेहा का पक्ष लेना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। रवि आयशा को शांत कराकर एक इशारा करता है जो आयशा तुरंत समझ जाती है। आयशा अपना बेचारा सा चेहरा कृति के तरफ कर देती है और कृति के दिल में स्नेहा के लिए नफरत जगाने लगती है। आयशा कृति से कहती है, देख लिया कृति, कल की आई हुई लड़की के कारण हमारी इतनी पुरानी दोस्ती भी खतरे में आ गई। करण को तो उसने अपने बस में कर रखा है। जैसा जैसा वो कहती है करण वैसे वैसे करता है और अब तो ध्रुव को भी फंसाने की कोशिश करने लगी है। करण सिर्फ तुम्हारा था, पर ये स्नेहा दोनों लड़कों को फंसा रही है। आयशा की कही बातें कृति को काफी तकलीफ पहुंचा रही थी। तभी रवि भी आग में घी डालने का काम करता है और कृति को स्नेहा के खिलाफ करने में कामयाब भी हो जाता है। आयशा कहती है, उस लड़की को लड़कों को अपने हाँ में हाँ मिलने का कुछ ज्यादा ही शौक है। इस बार हम तीनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। इस पर कृति भी अपना साथ देने के लिए हामी भर देती है। स्नेहा को रात में ही करण के द्वारा पता चल जाता है कि वो भी सिलेक्ट हो गई है। खुशी से वो प्रिया को गले लगाती है और पार्थ को भी फोन करके बता देती है। अगले दिन से जितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट होने थे उन्हें कॉलेज ओवर होने के बाद कॉलेज में ही एक्स्ट्रा रुककर मॉडलिंग की प्रैक्टिस कराई जानी थी। कृति हेड थी तो उसने सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज ओवर होने पर एक ऑडिटोरियम में बुलाया था। स्नेहा का सिलेक्शन हो जाना समीरा को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था, लेकिन उसने फिलहाल स्नेहा से दोस्ती करने का सोचा ताकि मौका मिलने पर स्नेहा से अपना हिसाब पूरा कर सके। समीरा जैसे ही कॉलेज ओवर होता है, पार्थ और स्नेहा जो पीछे बैठे हुए थे उनके पास जाती है और बड़े ही प्यार से कहती है, हाय स्नेहा, मुझे पता है तुम शायद मुझसे थोड़ा नाराज हो कल की बात को लेकर। स्नेहा अभी प्रिया से बातें ही कर रही थी। समीरा की बात सुन अपनी गर्दन ना में हिलाकर कहती है, मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी, मैंने तो कल तुम्हारी बातों पर गौर ही नहीं करा था। स्नेहा ने बोली तो ये बात बड़े ही भोलेपन से, पर समीरा को स्नेहा से नफरत की एक वजह और दे गई। समीरा की बातें वो भी कोई इग्नोर कर गया। समीरा अपना गुस्सा दबाए स्नेहा से कहती है, चलो फिर कोई बात नहीं, हम तीनों को आज ऑडिटोरियम में जाना है। स्नेहा और पार्थ साथ चलने को मान जाते हैं। वही प्रिया को भी ये पता चल जाता है कि स्नेहा को आज देर हो जाएगी। तीनों ऑडिटोरियम पहुंचते हैं और देखते हैं ऑलमोस्ट सभी कंटेस्टेंट भी आ गए थे। स्टेज पर खड़ी कृति सबको गाइड कर रही थी। कृति कहती है, फ्रेशर्स होने से पहले आप सबको रैंप पर वॉक करना सिखाया जाएगा। आप में से कितनों को रैंप वॉक आती है, अपना हाथ खड़ा करे।
स्नेहा हैरानी से देखती है तो उसे छोड़कर सभी कंटेस्टेंट ने अपने हाथ करे हुए थे, यहाँ तक पार्थ ने भी। लेकिन पार्थ जब स्नेहा को अपनी एक उंगली मुंह में दबाए यहाँ वह हैरानी से देखते पाता है तो अपना हाथ नीचे कर देता है। आयशा भी स्टेज पर खड़ी थी और उसका पूरा ध्यान बस स्नेहा पर था। कृति कहती है आज बस आपका ट्रायल होना है, जितनी को भी रैंप वॉक आती है अपना ट्रायल देकर आज जा सकते हैं। गर्ल्स ट्रायल रूम और बॉयज ट्रायल रूम अलग अलग है। पार्थ स्नेहा को फिक्र ना करने का कहकर बॉयज ट्रायल रूम की तरफ चला जाता है। स्नेहा भी जैसे ही गर्ल्स ट्रायल रूम की तरफ जाती है उसे कृति रोक लेती है। कृति कहती है स्नेहा तुम तो टॉपर भी हो। स्नेहा अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। कृति आगे कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें रैंप वॉक नहीं आता है आयशा मैम तुम्हें सिखा देंगी। स्नेहा को लगता है कि शायद ये लोग उसे अलग से सीखने वाले हैं। स्नेहा करीब 1 से 2 घंटा उन्हें लोगों के साथ रैंप वॉक सीखती, इस बात से बेखबर कि कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स काफी देर पहले ही जा चुके थे। तभी आयशा अचानक अपने माथे पर हाथ रखकर थोड़े परेशानी में कहती है लगता है मैं अपनी जरूरी किताब से लाइब्रेरी से लाना ही भूल गई। थोड़ी टेंशन में कृति से कहती है आज मुझे वो किताब से काम था, कोई और स्टूडेंट ना इश्यू करा ले, इसी डर से मैंने उसे ओल्ड लाइब्रेरी की सबसे टॉप फ्लोर पर छुपा भी दिया था। स्नेहा जिसे हर किसी की मदद करना बचपन से ही शौक था वो झट से के देती है मुझे बता दीजिए वो लाइब्रेरी कहाँ है, मैं ले आऊंगी आपकी किताब। क्या लगता है दोस्तों, क्या स्नेहा की मदद उसके लिए खतरे में तो नहीं डाल देगी? आखिर क्या करने की आयशा प्लानिंग कर रही थी? दोस्तों अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स जरूर करें और बने रहिए मेरे साथ स्नेहा और ध्रुव की कहानी।